बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज FM 107। प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट और आज हम बात करने जा रहे हैं जो वापडा के मसले मसाइल हैं, जो वापडा के महकमा वापडा के मुतल्लिक शिकायत होंगी आपकी, उनको जो है वो प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप जो है वो सोशल मीडिया पर भी हमारा प्रोग्राम सुन सकेंगे और रेडियो आवाज FM 107 मंडी भावदीन ऑन एयर भी आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। राब्ता कॉल के लिए नंबर है 0546502107। इस नंबर पर आप जो है वो फोन की कॉल करके अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करवाएंगे, हमारे लिखवाएंगे, जिन पर जो है वो बात होगी, डिस्कस होगी। हम कोशिश करेंगे कि ये आपके मसले मसाइल जो है वो हुकाम बाला तक पहुंचे और आपके मसले मसाइल जो है वो हल हों। इस मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है जनाब मजहर इकबाल गोंदल साहब, जर्नलिस्ट हैं, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब मियाँ रजाक साहब, मियाँ अब्दुल रजाक साहब। वो अंजुमन ताजरान के जिली प्रेसिडेंट हैं और एक जो हमारे मेहमान हैं जो अभी पहुंचने वाले हैं। सामीन और नासरीन, इस वक्त स्टूडियो में एक अम्मा जी हमारे पास यहाँ पे आई हैं और उनका भी मसला जो है वो वापडा के मुतल्लिक है। वो कुछ शिकायत जो हैं वो अपनी पेश करना चाह रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, क्या नाम है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। जी क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। फातिमा जी। कौन से महल्ले से आप आई हैं? इकबाल मॉडल स्कूल की गली में से। जी इकबाल मॉडल स्कूल की गली से। क्या मसला है आपका? बिजली वालों को रात की बिजली गई हुई है, कंप्लेन कर में कोई हमारे बच्चा तो है नहीं, ना बेटा बेटी, एक की शादी हुई हुई है और कोई है नहीं। मियाँ मेरा चल नहीं सकता, वो अपना जहाँ बैठे हैं। मैं मिन्नता कर दी, फिर आखिर किसी को मोटरसाइकिल को मैं आप आई, मैंने कहा मैं कंप्लेन लिखा दे। आगे तो कह रहा अंदर तो कोई है नहीं, आप कहाँ जा रही है मुंह उठा के, कोई भी नहीं है अंदर। मैंने कहा आप किस लिए है? कह रहा बस मैं तो आप वैसे खड़ा हूँ कंप्लेन लिखाने के लिए। बात नहीं सुनते किसी की, कोई बात नहीं सुनते। सारी रात होगी दिन होने में, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, अपने अपने कमों में लगे हुए हैं। तनख्वाह दे दो इन्होंने, ठीक है, हमारे पास इतने बिल किस चीज के भेज दे, क्यों भेज दे हमारे पास भी? कब की आपकी बिजली खराब है? रात की। कौन सा महल्ला बता रही हैं? इकबाल मॉडल स्कूल की गली। अच्छा, सिर्फ आपके घर की खराब है या दीगर महल्ले की भी बिजली खराब है? 3 घर की हो रहा खराब हुई भी, उन्होंने भी कंप्लेन लिखा ली। एक घर ने तो वो पैसे वाले थे, उन्होंने तो दे के 400-300 रुपया उन्होंने तो करवा ली। ठीक, हम कहाँ जाए? हम कल की आपकी बिजली खराब है जबकि बारिश हुई है उस वक्त की? उस वक्त की अंधेरी है, ये बारिश है, उस वक्त की खराब है। सुबह के हम कंप्लेन लिखा के थक गए, कोई नहीं मान रहा। वैसे कह देंगे आ रही है, पहले कहते जुमे के बाद आवेंगे, फिर जुमे के बाद आवेंगे, फिर कह रहे आवेंगे। जुमा हो गया, फिर कहे जी 4 बजे आवेंगे, 4 बजे फिर कहे हम 6 बजे आवेंगे, आने का नाम ही नहीं। आखिर मैं आई, फिर भी कोई नहीं सुन रही बात। अच्छा, आप दफ्तर वहाँ पे वापडा के गई हैं जो यहाँ पे लारी अड्डे के साथ है? पहले दफ्तर में गई मैं अंदर, उन्होंने कहा जी जहाँ छत गिरी हुई है ना वहाँ चले जाओ। मैं वहाँ गई, उन्होंने कहते मैंने कह दिया भाई हम तो आप कंप्लेन लिखाए है बिजली का महकमे लो। अच्छा, आपने ये बिल भी पकड़ा हुआ है, ये बिल थोड़ा सा मुझे दिखा दे मैं, ताकि जो है वो कंज्यूमर नंबर वगैरह जो है वो बोल दूं, ताकि ये इस नंबर पे ही आपने कंप्लेन जो है वो दर्ज करवाई है। जी इसका रेफरेंस नंबर है 181233118 टेट्रा 4 है और मोहम्मद यूसुफ के नाम पे है, सन ऑफ कुर्बान अली, VPO मंडी भावदीन लिखा हुआ है इस रेफरेंस नंबर पर। ये आपके दोनों एक ही बिल है। अब आपका क्या मुतालबा है? मेरा मुतालबा भी हमारी बिजली ठीक होनी चाहिए। जब हम हर चीज का इन्होंने टैक्स दे रहे हैं, क्या हमारी बात भी नहीं सुननी बिजली वाले ने? जो हम जाने कह देंगे हमारा टाइम नहीं है अभी, कभी कहेंगे नमाज पढ़नी है, कभी कहेंगे जुमा पढ़ना भी, आखिर काम तो करके देने हैं, किसी टाइम भी करो, करके नहीं देते। जी ठीक हो गया। जी ये हमने जो है वो आज प्रोग्राम जो है वो वापडा की शिकायत के मुतल्लिक ही रखा है, तो ये आपने सुन लिया कि एक खातून जो है वो ऑफिस आई। क्या नाम आपने बताया? फातिमा जी। तो इनके जो है वो बिजली कल की जबकि बारिश हुई है वो खराब है। मोहल्ले का क्या नाम था? इकबाल मॉडल स्कूल। इकबाल मॉडल स्कूल वाली गली, मोहल्ले का क्या नाम है? इकबाल मॉडल स्कूल की गली, मोहल्ले का नाम यही है। अच्छा, MBA स्कूल है,
आगे स्कूल मोहल्ले वाली गली में ये भी बूढ़ी खातून है, ये भी कह रही हैं कि मैं जो है वो वहां पे ऑफिस में गई रही हूँ जहाँ पे कंप्लेन दर्ज होती है वापडा के, वहां पे इन्होंने जाके जो है वो शिकायत दर्ज करवाई, उन्होंने शिकायत ही नहीं इनकी लिखी है, सुना ही नहीं है। क्या मैं जा रही है जियो न्यूज के दफ्तर में, कहता जाओ जाओ चले जाओ। अच्छा, अब ये भी बता रही हैं कि उन्होंने कहा कि मैं जो है वो जाके प्रेस वालों को ये बात आपकी बताती हूँ, तो उन्होंने कहा कि जाके कर लें जो करना है आपने। तो ये देखें, ये हमारे मुल्क में सूरत हाल है। अब वापडा मुलाजमीन की वफाक का महकमा है, अच्छी खासी जो है वो तनख्वाहें ले रहे हैं, उनकी यही ड्यूटी है कि जहां पे भी बिजली खराब हो, आप जो वो कंप्लेने हैं वो सॉल्व करें, हल करें। 118 नंबर भी उन्होंने बता दिया है कि उस पर कंप्लेने दर्ज करवाएं। वो ये भी कह रही है कि टेलीफोन पे भी हम कंप्लेने दर्ज करवा के थक गए हैं। दूसरा, जो यहाँ पे ऑफिस है वहां पे नंबर जो है वो उठाते ही नहीं है, रिसीवर उठा के साइड पे रख देते हैं। तो इस तरह जो है वो लोग देखें, बिजली जो है वो पहले इतनी ज्यादा महंगी है, फिर उसकी जो है वो पेमेंट करनी है लोगों ने, यानी कि उस पर टैक्सेस भी देने हैं और कीमतन खरीदनी है। फिर भी जो है वो वापडा के जो मुलाजमीन हैं वो सहूलियात प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। जिस तरह आपने सुना कि इनकी कल की जो है वो बिजली बंद है, खराब है। तो अगर कोई वापडा हुकाम सुन रहे हैं तो उनसे यही गुजारिश है कि मैं इनका जो रेफरेंस नंबर है दोबारा दोहरा देता हूं, काइंडली इनकी जो है वो बिजली बहाल की जाए। साथ में दूसरे भी जो मोहल्ले वाले हैं जिनकी बिजली खराब है वो भी बहाल की जाए। और टाइम भी गुजारना कोई बात नहीं, हो जाएगी। मेरे कराने वाले कोई नहीं है, मेरे बच्चा कोई नहीं है, बेटी एक शादी हुई भी, आदमी मेरा मुताज है, चल नहीं सकता, मैं कहाँ तक फिर के पीछे। ये तो सुन भी नहीं किसी की भी, इन्होंने तो तनख्वाह चाहिए है, अगले हम जुतियां मार के बेइज्जती करके कर दो बाहर। जी, आप सुन ही रहे हैं। दोबारा रेफरेंस नंबर जो है वो इनका बोल रहा हूँ, 181223311889 टेट्रा 4 है। मोहम्मद यूसुफ है, सन ऑफ कुर्बान अली है, और इन्होंने एड्रेस भी जो है वो आपको बता दिया है। तो इसी तरह जो है वो लोग जो है वो आम लोग जो पढ़ना लिखना नहीं जानते या जिनकी कुछ रसाई नहीं है, जो आम आवाम है, वो इसी तरह हर ऑफिस में ही दरबदर होते हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता है। अब आपके सामने आ गया कि वापडा हुकाम जो है वो हमारे जो अमला है यहाँ पे वो किस तरह काम कर रहा है। जी मियाँ साहब क्या कहेंगे, मियाँ अब्दुल रज़ाक साहब, इस सिलसिले में कि ये जो प्रैक्टिस कर रहा है वापडा, इस बारे में आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ 107 FM कि आपने आज हमें बिजली के मसाइल पे यहाँ पे मदऊ किया। बात यह है रऊफ साहेब कि ये तो छोटे छोटे मसले हैं, वो समझते ही नहीं। यहाँ तो पूरा मोहल्ला बंद हो जाता है, पूरा शहर बंद हो जाता है, और मुलाजम वो जो वहाँ पे लैंडमैन है, लैंड सुपरटेंडेंट है, जिनकी ड्यूटी है SDO है। अच्छा, मेरे सब प्रोड्यूसर साहब जो है वो इशारा दे रही हैं कि एक कमर्शियल ब्रेक है, कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा आपकी जो है वो बात जारी रहेगी। नाज़रीन और सामीन साथ जुड़े रहिए। आज बहुत ही अहम टॉपिक पर बात हो रही है, जो वापडा के मसले मसाइल है, आप हमसे डिस्कस करें, आन एयर भी आए। हमारा नंबर है 0546502107, और सोशल मीडिया पे भी आप जो है वो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, वहां पे भी आप जो कमेंट्स में सवालात या जो राय देंगे वो हम जरूर शामिल करेंगे। कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी, Stay tuned. We'll be right back. दिन तो लगेंगे घर भर के जब कपड़े धुलेंगे, 10 वाले दिन तो लगेंगे। अब लगेगा सिर्फ एक 3 से बेहतरीन नया एरियल बीज, जिसमें है 3 10 वाले सैशों के बराबर पाउडर, यानी 10 रुपए की बचत। अब से एक लगेगा, बस एक लगेगा, 3 से बेहतर बस एक लगेगा, 3 से बेहतरीन एक एरियल बीज। Buy
a 3 or 4 liter Havoline pack. Scratch the sticker on the pack and SMS the 8-digit number to 9902 and win a delicious McDonald's meal. Wait! There's something even more tempting. Enter the lucky draw and win a brand new powerful SUV. So now, chase your temptations. Caltex Havoline. मुनफरिद डिजाइनर फैन मुतारिफ करवाने वाले लाहौर फैन पेश कर रहे हैं आलमी मयार की इलेक्ट्रिक शीट, प्योर कॉपर और हाइब्रिड इकोनो पावर टेक्नोलॉजी से तैयार पंखे। लाहौर फैन, ये सब डिजाइन हमारे हैं। क्या आप अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं लेकिन सरमाया ना होने की वजह से परेशान हैं? फिंका माइक्रो फाइनेंस बैंक लाया इंतहाई आसान शराइत और कम तरीन मार्कअप रेट पर 10 लाख रुपए तक का कारोबारी कर्जा। फौरी कर्जा हासिल करने के लिए अभी हमारी हेल्पलाइन 04211111562 पर कॉल करें। हाथ में हो यू पावर तो अपनी मर्जी चलाओ। ऑप्शन 1 हो मेरे आगे तो कौन रुकेगा मेरी बातें और सोशलाइजिंग। अब ₹250 के नए कार्ड से एंजॉय करें मोर पावर विद यू पावर। तो वेट क्या करना, जब ऑल इन वन ऑप्शन से मिले 5 GB इंटरनेट, 2500 Ufone plus PTCL minutes and SMS और 80 ऑफ नेट मिनट्स। अभी यू पावर उठा, कॉल्स और डेटा पे अपनी मर्जी चला। पावर्ड बाय Ufone 4G, शराइत ज़वाबित लागू है। आप भी तेजी से बढ़ती हुई महंगाई से परेशान हैं और खाना चाहते हैं मियारी खाना, वो भी कम से कम रेट में। तो चलिए हम आपको बताते हैं मंडी बहाउद्दीन का सबसे सस्ता और इम्पोर्टेड अशिया इस्तेमाल करने वाला कैफे रूफटॉप, जहां पर आपको मिलते हैं हर किस्म की लजीज पिज्जा, इंटरनेशनल फूड क्वालिटी के बर्गर्स, जिंगर बर्गर, लावा बर्गर रोल, शवारमा, मछली फ्राइज, नगेट्स, स्टेक, पास्ता, खालिस दूध से तैयार करदा हर किस्म की चाय, नेस्कैफे कॉफी, आइस शेक, हर किस्म की मयारी आइसक्रीम नए फ्लेवर्स के साथ हम बनाएंगे आपके बर्थडे पार्टीज और दीगर तकरीबात को यादगार। बुकिंग जारी है। मंडी बहाउद्दीन की शानदार लोकेशन पे वाकई सबसे खूबसूरत कैफे, फैमिली के लिए अलग इंतजाम। मंडी बहाउद्दीन की आवाम के लिए खुशखबरी, मंडी बहाउद्दीन में पहली मर्तबा बिरयानी की प्लेट वो भी फ्री होम डिलीवरी के साथ। फॉर मोर डिटेल्स एंड कॉन्टेक्ट 0345 574 3211 एंड 054 651 5557। कैफे रूफटॉप, जेल रोड, बिल मुकाबिल अल असर मॉल, तारिड़ प्लाजा, मंडी बहाउद्दीन। हम अपने खानों में कोई भी लोकल और गैर मियारी चीज इस्तेमाल नहीं करते। साहब कोठी तो आपने पूरी एक किले की शुरू कर दी है। बिजली के काम और वायरिंग के लिए कोई ऐसी दुकान भी ध्यान में रखिएगा जहाँ पर चीज मुनासिब रेट पर मिल जाए। और आप तो जानते हैं मैं मयार पर बिल्कुल समझौता नहीं करती। आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसका हल तो मैंने पहले ही तलाश कर रखा है। हमारे इलाके की सबसे मशहूर और पुरानी दुकान इकबाल इलेक्ट्रिक स्टोर फालिया वाले, जिन्होंने मेन बाजार मांगट में नई ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया है, जहाँ से मिलती है सैनिटरी, हार्डवेयर, बिजली, केमिकल वटियां, वेल्डिंग टूल्स, एनामल्ड कॉपर्ड वायर, ब्रेकर्स, फैंसी लाइट, फैसलाबाद की इंपोर्टेड तार और मोटरें लाहौर और गुजरावाला से भी कम रेट पर। और अब आपको RO 7 स्टेज फिल्टर प्लांट लगवाने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। घरेलू जरूरियात के RO प्लांट के लिए भी इकबाल इलेक्ट्रिक स्टोर से राब्ता करें। और तो और अहले इलाका के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, मदरे, रतोवाल, मक्केवाल, धोल रांझा, लेदर, बोध और मांगट में इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर की सहूलत भी मौजूद है। वाह जी वाह, फिर देर किस बात की, चलो इकबाल इलेक्ट्रिक स्टोर मांगट। आप भी नोट कर लें, इस दुकान के मालिक का नाम है शेख अजहर इकबाल। राब्ता नंबर 0348 756 6280। Welcome back after the commercial break. जी वेलकम बैक सामीन, आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज FM 107, प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट और हम बात कर रहे हैं महकमा वापडा के मुताल्लिक जो अवामी शिकायत हैं, जो मसले मसाइल हैं, उन पर आप भी जो है वो आने और शिरकत कर सकते हैं प्रोग्राम में 0546502107 और सोशल मीडिया पे भी आप लाइव ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वहां पे भी अगर आप सवालात और अपनी राय शामिल करेंगे
تو ہم ضرور جو ہے وہ شامل کریں گے. افشاں اکرم صاحبہ دیکھ رہی ہیں جی, آپ بھی جو ہے وہ لکھتی رہتی ہیں اکثر وابڈا کے متعلق, جو اپنی رائے جو ہے وہ ضرور دیں, ہم جو ہے وہ شامل کریں گے اس پروگرام میں. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس موضوع پر بات کرنے کے لیے مظہر اقبال گوندل صاحب اور میاں عبدالرزاق صاحب پریزیڈنٹ ہیں, وہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں انجمن تاجران کے. جی میاں صاحب آپ کیا فرما رہے تھے اس سلسلے میں؟ بات یہ ہے کہ یہ تو ایک گھر کی کہانی ہے جو ابھی ایک بڑھیا سنا کے گئی ہیں کہ کل کی پریشان ہو رہی ہوں. یہاں پہ پورا محلہ بند ہو جاتا ہے, پورا شہر بند ہو جاتا ہے, دیہاتوں میں بجلی بند ہو جاتی ہے, کوئی سننے والا نہیں. حالانکہ کمپلینٹ سیل جو ہے وہ اس کا موجود ہے, اس میں انہوں نے لینڈ مینوں کی تعداد بہت کم ہے, کیونکہ وہ تعداد ان کو بڑھانی چاہیے. ٹیکس جب گورنمنٹ سے عوام سے اتنا وصول کرتے ہیں, کیوں نہیں ان کو یہ سہولت دی جاتی؟ جیسا کہ بجلی کے متعلق آپ نے آج یہ پروگرام رکھا ہے, گورنمنٹ آئے دن ہر ہفتے یا ہر مہینے اس کا ریٹ بڑھا دیتی ہے, جو کہ عوام پہ بہت زیادہ وزن ہے. عوام برداشت اب نہیں کر سکتی, عوام کی برداشت سے باہر ہو گیا ہے. وہ کھانا کھائے, بچوں کو کھلائے, بچوں کو پڑھائے یا بجلی کا بل جمع کروائے. اب تو بجلی جمع کروانے کی سخت نہیں ہے ان میں. میں تو حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ پلیز, جیسا کہ سابقہ حکومتوں میں ہر بل میں سبسڈی دی جاتی تھی, اب بھی ان کو سبسڈی دینی چاہیے تاکہ عوام بڑی آسانی سے یہ جو ہے بل جمع کروا سکے. اچھا میاں صاحب, اب اس بار ہوا یہ ہے کہ وہ سبسڈی کی بجائے جو ہے فیول ایڈجسٹمنٹ کے دوبارہ جو ہے وہ اوپر روپے لگا دیے گئے ہیں. پہلے تو یہ ہو رہا تھا کہ وزیر اعظم کی طرف سے کچھ ریلیف دیا جا رہا تھا, لیکن اب جو ہے وہ بل میں ٹیکسز وغیرہ تو شامل ہیں, بجلی کی قیمت شامل ہے, لیکن اوپر جو ہے وہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بھی کافی جو ہے وہ رقم شامل کر دی گئی ہے. اس میں یہ ہے کہ سہولتیں جو عوام کو دینی چاہیے حکومت, وہ حکومت پہلی سہولتیں بھی لے رہی ہے, ختم کرتی چلی جا رہی ہے. تو بات یہ ہے روسا, میں نے تو یہی حکومت سے مطالبہ کر رہا ہوں, گورنمنٹ سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ پلیز یہ عوام کو جتنی بل میں سہولتیں دے سکتے ہیں, ریلیف دے سکتے ہیں, سبسڈی دے سکتے ہیں, وہ دینی چاہیے. اچھا میاں صاحب, اس کے علاوہ جو ہے وہ جو شہروں میں لٹکتی تاریں ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ سر بات یہ ہے کہ کل اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مہربانی کی ہماری قوم پہ. جو ہماری قوم جو ہے وہ دھوپ سے, گرمی سے, بجلی نہ ہونے سے تڑپ رہی تھی, کیونکہ 18 گھنٹے جو ہے وہ بجلی جا رہی ہے. عوام جو ہے کیا کرے, اس کا پریشانی کا حل میرے پروردگار پیارے اپنا اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ کل بارش ہوئی. جب بارش ہوئی کچھ موسم بہتر ہوا, وہ طوفانی بارش تھی. طوفانی بارش سے تارے, کھمبے, ٹرانسفارمر بہت زیادہ جو ہے نا وہ خراب ہوئے اور گرے, جو کہ اب تک بجلی ابھی تک ٹھیک نہیں کی گئی. تو وابڈا کیا کر رہی ہے, جب کوئی سائل جو ہے ٹیلی فون کرتا ہے لینڈ سپرڈنٹ کو یا کمپلینٹ سیل کو یا ایکسن وابڈا کو, وہ ٹیلی فون ہی بند ہوتے ہیں. کمپلینٹ سیل کا جو ٹیلی فون ہے وہ پی ٹی سی ایل کا ریسیور اتار کے نیچے رکھ دیتے ہیں. اگر بندہ کوئی وہاں پہ پہنچ جاتا ہے, وہ کہتا ہے یہ ہمارے پاس عملہ ہی نہیں ہے, ہم کیا کریں, 2-3 لینڈ مین ہے, 2-3 لینڈ مین پورے نہیں آ سکتے. تو پلیز میری ایکسن وابڈا اور ایس ڈی او وابڈا سے اور جی ایم اور چیئرمین وابڈا سے یہ اپیل ہے کہ منڈی بہاؤدین میں کمپلین سیل کے لیے یہاں پہ زیادہ اپنا جو ہے وہ لینڈ مین دیے جائیں تاکہ اس کی بجلی خراب نہ ہو.
जी, एक कमर्शियल ब्रेक के सामने जो है वो वापडा के मसाइल के बारे में जो बात कर रहे हैं, आप जो है वो यहाँ पे सोशल मीडिया पे भी सुन रहे हैं और रेडियो पे आने सुन रहे हैं। अपनी जो है वो राय ज़रूर शामिल कीजिए और आपको महकमा वापडा से क्या शिकायत है वो भी ज़रूर शामिल कीजिए। कमर्शियल ब्रेक के बाद जो है वो दोबारा आपकी मुँह हाजिर होते हैं। Stay tuned. We'll be right back. अगर आप भी रहना चाहते हैं फैशन में इन, तो चले आए टूर फैब्रिक्स एंड टेलर्स पर। यहाँ नए मौसम की मुकम्मल मर्दाना वैरायटी मुनासिब रेट पर दस्तयाब है और ब्रांड्स इतने के हर कोई खरीदने को जी चाहे। शाह सवार सूटे, चावला कलेक्शन, ग्रेस फैब्रिक्स इंटरनेशनल, कॉटन वर्सा, एडमानी मेंस वियर, ऑल करम, रवाज कलेक्शन, गुल अहमद, सारा फैब्रिक्स इंटरनेशनल, रशीद टेक्सटाइल, चेयरमैन लट्ठा, करंडी, बोस्की और मर्दाना कुर्ता की बेशुमार वैरायटी। शादी ब्याह की मुकम्मल फैशन रेंज और पार्टी ड्रेसेस के लिए आज ही तशरीफ लाएं। सिलाई का मयार आपके ज़ौक़ के मुताबिक। टूर फैब्रिक्स एंड टेलर्स, कचहरी रोड, नज़दीक अल-फलाह, मंडी बहाउद्दीन। 0333801241. Buy a 3 or 4 liter Havoline pack. Scratch the sticker on the pack and SMS the 8-digit number to 9902 and win a delicious McDonald's meal. Wait! There's something even more tempting. Enter the lucky draw and win a brand new powerful SUV. So now, chase your temptations. Caltex Havoline. मुनफरिद डिजाइनर फैन मुतारिफ करवाने वाले लाहौर फैन पेश कर रहे हैं आलमी मयार की इलेक्ट्रिक शीट, प्योर कॉपर और हाइब्रिड इकोनो पावर टेक्नोलॉजी से तैयार पंखे। लाहौर फैन, ये सब डिजाइन हमारे हैं। क्या आप अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं लेकिन सरमाया ना होने की वजह से परेशान हैं? फिनका माइक्रो फाइनेंस बैंक लाया इंतहाई आसान शराइत और कम तरीन मार्कअप रेट पर 10 लाख रुपए तक का कारोबारी कर्जा। फौरी कर्जा हासिल करने के लिए अभी हमारी हेल्पलाइन 04211111562 पर कॉल करें। बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर को अपने नाम के साथ 0300 0300 641 पे भेजें या सर सब्ज ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और टीवी जैसे ढेरों इनामात जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल कर रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब्ज की हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब्ज नाइट्रोफॉस को लगा और जीतता जा। हाथ में हो यू पावर तो अपनी मर्जी चला। ऑप्शन 1 हो मेरे आगे तो कौन रुकेगा मेरी बातें और सोशलाइजिंग। अब ₹250 के नए कार्ड से एंजॉय करें मोर पावर विद यू पावर। तो वेट क्या करना, जब ऑल इन वन ऑप्शन से मिले 5 GB इंटरनेट, 2500 Ufone प्लस PTCL मिनट्स एंड SMS और 80 ऑफ नेट मिनट्स। अभी यू पावर उठा, कॉल्स और डेटा पे अपनी मर्जी चला। पावर्ड बाय यूफोन 4G। शराइत ज़वाबित लागू है। पुरमसरत मुतमईन ते खुशहाल जिंदगी गुजारना हर इंसान दी ख्वाहिश है। जोड़ों दा दर्द, कमर दर्द, मोटापा, नजर ते दिमाग दी कमजोरी, हेपेटाइटिस A, B ते C, जिल्दे इमराज, जिस्मानी हुस्न विच इजाफा, छोटा कद, ब्लड प्रेशर, गुर्दे दी पत्थरी, शुगर तो निजात, मिट्टी दे अमराज, फालज, मर्दां ते औरतां दे पोशीदा अमराज, इन्हां सारियां बीमारियां दा शर्तिया ते शाफी इलाज। साडा दावा नहीं, ईमान है। एक बार आजमाओ तुसी खुद मान जाओगे। हर बूथ में प्रोफेसर हकीम जुल्फकार अली सुबह 9 to शाम 6 बजे तक मरीजा का फ्री चेकअप कर देने। बकिया दिनों में दवाखाने के औकाते कार सुबह 8 to रात 8 बजे तक। पंजाब हेल्थ केयर तो मंजूर शुदा जदीद तौर दी सब तो वड्डी इलाज का नूरल सऊदिया तिब्बी फाउंडेशन। पता ते फोन नंबर मेन लारी अड्डा नज़द डिग्री कॉलेज बेमुकाबिल वाटर फिल्ट्रेशन मंडी बहाउद्दीन। 0546 50 47 47 0344 777 47 17। आप भी तेजी से बढ़ती हुई महंगाई से परेशान हैं और खाना चाहते हैं मियारी खाना, वो भी कम से कम रेट में? तो चलिए हम आपको बताते हैं मंडी बहाउद्दीन का सबसे सस्ता और इम्पोर्टेड अशिया इस्तेमाल करने वाला कैफे रूफटॉप, जहाँ पर आपको मिलते हैं हर किस्म की लजीज पिज्जा,
पिज्जा, इंटरनेशनल फूड क्वालिटी के बर्गर्स, जिंगर बर्गर, लावा बर्गर रोल, शवारमा, मछली फ्राइज, नगेट्स, स्टेक, पास्ता, खालिस दूध से तैयार करदा हर किस्म की चाय, नेस्कैफे कॉफी, आइस शेक, हर किस्म की मयारी आइसक्रीम नए फ्लेवर्स के साथ हम बनाएंगे आपके बर्थडे पार्टीज और दीगर तकरीबात को यादगार। बुकिंग जारी है। मंडी बहाउद्दीन की शानदार लोकेशन पे वाकई सबसे खूबसूरत कैफे, फैमिली के लिए अलग इंतजाम। मंडी बहाउद्दीन की आवाम के लिए खुशखबरी, मंडी बहाउद्दीन में पहली मर्तबा बिरयानी की प्लेट वो भी फ्री होम डिलीवरी के साथ। फॉर मोर डिटेल्स एंड कॉन्टेक्ट 0345-574-3211 and 054-651-5557. कैफे रूफटॉप, जेल रोड, बिल मुकाबिल अल असर मॉल, तारड़ प्लाजा, मंडी बहाउद्दीन। हम अपने खानों में कोई भी लोकल और गैर मेयारी चीज इस्तेमाल नहीं करते। मॉल ऑफ सरगोधा की शानदार कामयाबी के बाद जेब मार्केटिंग का मंडी बहाउद्दीन में 14 मंजिला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड शॉपिंग मॉल, अल असर मॉल ऑफ मंडी बहाउद्दीन। वसी कार पार्किंग। आज ही दुकान बुक करवाएं और कल से किराया हासिल करना शुरू करें। सिंगल और डबल बेडरूम्स के लग्जरी अपार्टमेंट्स, जिनमें होगी वो तमाम सहूलियात जो सिर्फ ख्वाब हो सकती हैं। मज़ीद मालूमात के लिए साइट ऑफिस विजिट करें। अल असर मॉल ऑफ मंडी बहाउद्दीन, चीमा चौक, फालिया रोड। कॉन्टैक्ट 0330354502 up to 4। यूएससी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मंडी बहाउद्दीन, जहाँ पर FSC प्री मेडिकल, FSC प्री इंजीनियरिंग, FSC लैब टेक्नोलॉजी, FSC फिजियोथेरेपी, FSC एथमोलॉजी, FSC ऑर्थियोलॉजी, FSC डेंटल हाइजीनिस्ट, FSC ऑपरेशन थिएटर, FSC इमेजिंग टेक्नोलॉजी। इसके अलावा मैट्रिक से फारिग तलबा तालिबात के लिए खुशखबरी, फ्री समर कैंप। समर कैंप की क्लासेस का आगाज 1 जून से होगा। बेशुमार सहूलियात से आरास्ता मियारी खूबसूरत कैंपस, एयर कंडीशन्ड क्लासरूम्स, हाई क्वालिफाइड असातिज़ा की ज़ेर निगरानी, ऑनलाइन क्लासेस की सहूलत, बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग कैंपस। इसके अलावा ICS, FA, FEIT, LHV और फार्मेसी टेक्नीशियन B कैटेगरी यानी अपना मेडिकल स्टोर खोलकर बाइज्जत शानदार रोजगार कमाने का सुनहरी मौका। आज ही राब्ता करें। समझदार वालिदैन की अव्वलीन तरजीह USA ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, पंजाब सेंटर, मंडी बहाउद्दीन, हालिया ब्रांच, हालिया गुजरात रोड, नज़द नादरा ऑफिस। राब्ता नंबर 0342-6000130, 0321-774-9888। Welcome back after the commercial break. जी वेलकम बैक सामीन, आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज FM 107। प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट और मैं हूं आपका मेजबान अख्तर मलिक। पर बात हो रही है महकमा वापडा के जो अवामी शिकायत हैं, मसले मसाइल हैं, उन पर। इस मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मियाँ अब्दुल रज़ाक साहब, ज़िली डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं अंजुमन ताजरान के, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब मज़हर इकबाल गोंदल साहब, जर्नलिस्ट हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लिखते हैं, अक्सर जो है वो इंग्लिश में भी लिखते हैं और आप जो है वो इनकी खबरें भी पढ़ते हैं और कॉलम्स भी पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे लिखारी हैं, बहुत ही दबंग सहाफ़त करते हैं। जी मज़हर इकबाल गोंदल साहब, आप जो है वो महकमा वापडा के मुताल्लिक़ क्या कहना चाहेंगे? क्या कौन सी शिकायत हैं आवाम को आपकी नज़र में? अस्सलाम वालेकुम सारे भाइयों मेरी तरफों। ते असी एक लोकल एरिया मंडी भी कोई ये नहीं बा जिथे लाजमी इंग्लिश चो या उर्दू च गल करनी होवे ते जिस नूं मेरी पंजाबी दी ना समझ आई वो बेशक पर्सनल पूछ भी सकता है। और मलक साहब ने एक एडा बड़ा सवाल कर दिता है कि क्या क्या मुश्किलात हैं वापडा की। इहदे विच या तो ये पूछ दे वापडा दा एक मसला है मीटर लवाना, दूजा किसी दी डी सड़ जानी, त्रीजा इंज दे हज़ारा स्टैप ने। ये अगर तो पुछ दे सब तो पहले ऐस मसला हुण जिकण एक इत्थे बीबी अगे आई है, ओदी बिजली खराब है पता नहीं किस टाइम दी, तो रोंदी धक्के खांदी इत्थे रोंदी आई पई। बिजली वाले आख्या जा तेरे को जो होंदा तू कर लै, मीडिया तू दसना ते दस लै, फलानी जगह ते जाने ते जा, तू बीबी है ते असी की करिए, नहीं बिजली चलती पई ते
की करिए, लेकिन मैंने को नहीं वो तरस आया, दुख को नहीं लगा पता क्यों नहीं? अगर एक दफा ये मामला होंदा ना, 2 दफा होंदा, 3 दफा होंदा या कुछ गिनती विच आउंदा ते उसका अफसोस भी होना ही, तो मैं आना मार नहीं जल्दी उसकी बिजली ठीक होनी चाहिए। जाती साडे नाल जाती कितनी दफा इंज हो गई जिदे बल्कि कलमा विच भी जिक्र होवेगा। एक दिन ना एक जंपर लगना आई, 3 दिन तो 400 घर की बिजली बंद। SDO साहब ने अखवाया, जेड़े साडे MNA साहबान उन्होंने अखवाया, MPA साहबान अखवाया, और फिर 3-4 दिन तो बाद साडा जंपर लग गया। तो असी ना 2-3 घर 300-400 घर बड़े खुश मार साडा जंपर लग गया ते ए चल गई है बिजली, ते बड़ियां खुशियां मनाइयां ते बड़ा अंजे। ते जिस टाइम चल गई ना उस टाइम साडे सियासी साहबान मैं भी चलवाइए, दूजे भी चलवाइए, लेकिन चली उदों जदों ना साडा पूरा जिक्र आखदे नहीं वेलने जो गल्लां कढ़ के गन्ना पिछे असली जो रह गई हड्डियां, उस टाइम ना एक दफा नहीं कई इंज होंदे ने। ए बीबी ये अगर बाबा वाले कर भी छड्या आख्या जा तो तेरे को ऐसा नहीं ठीक करानी, तो एडा केड़ा मसला है, एडा केड़ी किस दी जरूरत है? कोई इंडी हुकूमत है जिहड़ी SDO न पोई सके, बस तो क्यों नहीं बिजली चेक की? एक माई जी आई है खातून है ना, इतनी जरूरत नहीं। एक्सीएन साहब ने कौन पूछ सकता है? वो इतनी बड़ी वो कमरा तो कुर्सी, एक AC लगे होना, बैठे होना, गलबात करनी, अच्छा उन कौन उत्ते पूछ सकता है? ते जे उस तो उत्ते जावो चेयरमैन बाबा साहब को, उन्होंने तो माशाअल्लाह कमरा भी बड़ा अच्छा है, वो टिकन पहुंच सकता, उन्होंने हजारा अपने सिस्टम ने उस तो उत्ते जो इस टाइम सारी वो शक्ल मिक्स हो है काम ये को नहीं कि अहसास वाले इतने तो होने बांझ करो। बाकी जड़ियां रह गई मौजू तो हट के जज्बाती हो गया। मैं मसले होने एक तो हो फिर तो दसा। हम देखो एक घर के अंदर 3 भाई रहते हैं या 4 भाई रहते हैं। हुण उन्हां दी फैमिली है मकान 10 मरले का या 8 मरले का। यह ओरिजिनल वाकया है, शहीदां वाली रोड ते बंदे। अच्छा हुण उन्हां दी फैमिली काफ़ी है, मजदूर आदमी ने, उन्हां दा बिल 17-18 हज़ार रुपया आ जाता है। उन्हें जेडे लोग ने 17-18 हज़ार रुपये का ना सुन के उन्होंने छड़ रहे यार यह गल कर रहा है 17-18 हज़ार रुपये तो आम बिल आता है। लेकिन उन्होंने 3-3 4-4 जेडे ने बच्चे भी ने वो दिहाड़ी कितनी करके आते हैं 700-800 हज़ार और 1000 के अंदर 550 का जो ग्रीस के होए ना जेड़ा इस टाइम कोई नहीं आ जेड़े कतरू सौखड़े हो नहीं खाते ਉਹਦੇ ਨਾਲ खा के गुजारा करते हैं। तो मैं अक्सर कदी जे जावां भी ना पखे उन्हें बंद किए होंगे तो पूछीदा पखे क्यों बंद किए जे ला लैने आन कोई नहीं मसला ना आखना कि कण लाना है बिल बहुत ज्यादा आ जाता है। अच्छा हुण उन्हें रल मिल के किया हल असी ना 4 जे पाइयां आम ही अलहदा अलहदा मकान एक मीटर इस्तेमाल करने पे तो असी ये नहीं करिए 3 और मीटर लवा लीजिए। एक भाई ने ना एप्लीकेशन च दी। अच्छा ज्यों गया बाबा वाले को पहले तो उन्हें ये समझा पता नहीं ये तो पाकिस्तानी शहरी ही नहीं किड़े मुल्क तो आ गया वो तो कितों आया है तेरा की सब है ना कि वो शनाख्ती कार्ड है पाकिस्तानी वो भी उस दसिया मेरा कार्ड है मैं पाकिस्तान दी हाँ तो आ मसला मैं एक और मीटर लवाना चाहना। और नहीं तू पहलो तो जेड़ी तेरी जमीन है ना इसका इंतकाल विरासत करा अपने ना हूँ 10 मरले जगह वो मस्कीन टोर पे जी पटवारी पीछे पटवारी को गया उस आख्या जी तू इंज कर अपने प्यो का डेथ सर्टिफिकेट बनवा के लिया
जी मदर इकबाल गोंदल साहब, आप बड़ी दिलचस्प बात कर रहे हैं, ये हकायक पर मबनी है, बिल्कुल इसी तरह हो रहा है। लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक है, कमर्शियल ब्रेक के बाद सामीन और नाज़रीन हमारे साथ जुड़े रहिए। रेडियो आवाज़ FM 107 और सोशल मीडिया पे भी अगर आप लाइव कॉल करना चाहते हैं, इस तरह के जो वाबला के मुताबिक मसाइल हैं आने और आना चाहते हैं, तो 0546502107 पे कॉल कीजिए। कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं और मदर इकबाल गोंदल साहब की जो बात है वो जारी रहेगी। Stay tuned. We'll be right back. आप भी तेजी से बढ़ती हुई महंगाई से परेशान हैं और खाना चाहते हैं मियारी खाना, वो भी कम से कम रेट में, तो चलिए हम आपको बताते हैं मंडी बहाउद्दीन का सबसे सस्ता और इम्पोर्टेड अशिया इस्तेमाल करने वाला कैफे रूफटॉप, जहां पर आपको मिलते हैं हर किस्म की लजीज पिज्जा, इंटरनेशनल फूड क्वालिटी के बर्गर्स, जिंगर बर्गर, लावा बर्गर रोल, शवारमा, मछली फ्राइज, नगेट्स, स्टेक, पास्ता, खालिस दूध से तैयार करदा हर किस्म की चाय, नेस्कैफे कॉफी, आइस शेक, हर किस्म की मयारी आइसक्रीम नए फ्लेवर्स के साथ हम बनाएंगे आपके बर्थडे पार्टीज और दीगर तकरीबात को यादगार। बुकिंग जारी है। मंडी बहाउद्दीन की शानदार लोकेशन पे वाकई सबसे खूबसूरत कैफे, फैमिली के लिए अलग इंतजाम। मंडी बहाउद्दीन की आवाम के लिए खुशखबरी, मंडी बहाउद्दीन में पहली मर्तबा बिरयानी की प्लेट वो भी फ्री होम डिलीवरी के साथ। फॉर मोर डिटेल्स एंड कॉन्टेक्ट 0345-574-3211 एंड 054-651-5557। कैफे रूफटॉप, जेल रोड, बिल मुकाबिल अल असर मॉल, तारड़ प्लाजा, मंडी बहाउद्दीन। हम अपने खानों में कोई भी लोकल और गैर मियारी चीज इस्तेमाल नहीं करते। पोली क्लिनिक अस्पताल, जहां पर क्लासिफाइड जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद आसिफ, माहिर अमराज, हर्निया, पित्ता, अपेंडिक्स, बवासीर, किलर, छाती की गिल्टियां और कैंसर, बच्चादानी की रसोलियां, पानी की थैलियां, टांगों की फुली हुई वृद्धों की सर्जरी, हर्निया, पित्ता, अपेंडिक्स का ऑपरेशन बजरिया कैमरा, नीज, बच्चों के खतने भी किए जाते हैं। क्लासिफाइड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट डॉक्टर हाफिज फैसल अली, माहिर अमराज, निदाओ आंख, जिगर, हेपेटाइटिस B-C, जरकान, खुराक की नाली की बंदिश, जिगर की रसोली चर्बी, सीने में तेजाबियत, गंदम की एलर्जी और चेस्ट टीबी। क्लासिफाइड मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर उमर फारूक गौरी, माहिर अमराज, शुगर, ब्लड प्रेशर, जरकान, दमा, टीबी, मैदा और जिगर, जोड़ों का दर्द, फालिज, कोरोना, डेंगू और टाइफाइड। डॉक्टर साहिबान सोमवार का हफ्ता शाम 5 से रात 8 बजे तक चेकअप करते हैं। यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद फरहान अजीम हर जुमा को फैसलाबाद से तशरीफ लाते हैं। माहिर अमराज, मर्दाना बांझपन, गुदूद, गुर्दे मसाने की पथरी और रसोली का इलाज बगैर चीरे के बजरिया कैमरा करते हैं। जदीद तरीन सहूलियात से मुज़य्यन OPD, ऑपरेशन थिएटर, एंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, फार्मेसी, लेबोरेटरी, ECG और प्राइवेट रूम्स के साथ साथ क्लासिफाइड स्टाफ। पोली क्लिनिक अस्पताल, बिल मुकाबिल हैदर पैलेस, फालिया रोड, मंडी बहाउद्दीन। 0546 510 588 0331 2510 588। दिन तो लगेंगे घर भर के जब कपड़े धुलेंगे, 10 वाले दिन तो लगेंगे। अब लगेगा सिर्फ एक 3 से बेहतरीन नया एरियल बीन्स, जिसमें है 3 10 वाले सैशों के बराबर पाउडर, यानी 10 रुपए की बचत। अब से एक लगेगा, बस एक लगेगा, 3 से बेहतर बस एक लगेगा, 3 से बेहतरीन एक एरियल बीन्स। Buy a 3 or 4 liter Havoline pack. Scratch the sticker on the pack and SMS the 8-digit number to 9902 and win a delicious McDonald's meal. Wait! There's something even more tempting. Enter the lucky draw and win a brand new powerful SUV. So now, chase your temptations. Caltex Havoline. मुनफरिद डिजाइनर फैन मुतारिफ करवाने वाले लाहौर फैन पेश कर रहे हैं आलमी मयार की इलेक्ट्रिक शीट, प्योर कॉपर और हाइब्रिड इकोनो पावर टेक्नोलॉजी से तैयार पंखे। लाहौर फैन, ये सब डिजाइन हमारे हैं। हाथ में हो यू पावर तो अपनी मर्जी चलाओ। ऑप्शन 1 हो मेरे आगे तो कौन रुकेगा मेरी बातें और सोशलाइजिंग। अब ₹250 के नए कार्ड से एंजॉय करें मोर पावर विद यू पावर। तो वेट क्या करना, जब ऑल इन वन ऑप्शन से मिले 5 GB इंटरनेट,
2500 Ufone plus PTCL minutes and SMS और 80 ऑफ नेट मिनट्स। अभी यू पावर उठा, कॉल्स और डेटा पे अपनी मर्जी चला। पावर्ड बाय यूफोन 4G, शरायत ज़वाबित लागू है। Welcome back after the commercial break. जी वेलकम बैक सामीन, आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज FM 107, प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट और हम बात कर रहे हैं जो वापडा के मुताल्लिक लोगों के मसले मसाइल हैं, शिकायत हैं, उनके हवाले से आप सोशल मीडिया पे भी सुन रहे हैं और रेडियो FM 107 पे भी प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। और हमारा आने के लिए नंबर है 0546502107 और इस मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अंजुमन ताजरान के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब मियां अब्दुल रज़ाक साहब और उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब सीनियर जर्नलिस्ट हैं मजहर इकबाल गोंदल साहब। और अभी अभी हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सहाफ़ी हैं, बहुत अच्छा जो है वो लिखती हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, एक किसी तारफ की मोहताज नहीं, मोहतरमा इशरत इरम गोंदल साहबा सहाबे से तशरीफ लाई हैं, वो भी इस मौजू पर बात करेंगी, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। बात कर रहे थे मजहर इकबाल गोंदल साहब कि वो मीटर जो है या वापडा के मुताल्लिक जो है वो शिकायत उनकी नज़र में क्या है। जी मजहर इकबाल गोंदल साहब अपनी बात को जारी रखिए। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी पहले तक वाहवा जेड़ा ना वो काम चले आई ते मलक साहब नंबर 10 दिन पे क्योंकि मंडी दी जेड़ी है ना अक्सर आबादी वो सादी और सीधी ते वो थोड़ी पड़ी हुई है। इस तो ना मंडी का कोड है 546 ते अगे नंबर लाना है 502107 या 502-107। जे कोई तुसी ये उत्ते मशवरा देना चाहते हो या दसना चाहते हो तो कॉल कर लवो, जे नहीं जेन तुहाडे विच तो तुहाडी अपनी मर्जी है। अच्छा वो अगे पता कि एक जगह ते वो गलबात हो रही सी कि मीटर दी मुश्किलात। अच्छा वो हुण पता नहीं कित्थों तक टुरी गई। इस जगह ते गल आई कि एक बंदा है उस दे घर दे 10 मरले दा घर है, हुण की करना 10 मरले दे घर च 4 दरवाजे तो ला नहीं सकता। अच्छा एक ओदा प्यो मर गए है, ओ जांदा है वापडा वाले कोल, यार मेहरबानी कर साडा बिल ज्यादा होंदा है ते 4 फैमिलियां असी ते इंज करो एक ना साडे होर 4 मीटर होने चाहिए ने ते साडा बिल थोड़ा आवेगा। और दुनिया उत्ते एक वखरा कानून है वापडा दा। अगे ते जाइए ना कोई बाजार चीज लैन आखिए ने 1 किलो दे दे ओदा रेट होंदा है होर, जे आखिए एक धड़ी दे दे यानी 5 किलो दे दे वो हथों कटदा है। अच्छा वापडा एक ऐसा महकमा और इन पता नहीं कौन एक कानून बनाने वाला है या की हिसाब किताब है। जितनी इस्तेमाल ज्यादा करो दे, जितनी होलसेल चो लेंदे जाओ दे उतने ओदे रेट चढ़ जाते। ये तो चलो दूजी गल है। वो पहली गल मीटर लवाने वाली, वो बंदा जाता है वो आंदे ने जी जा पहले तो ना इंज कर प्यो की विरासत करा के लिया, वो टुर पाਉਂਦਾ है पहले तो उन्हें पता नहीं होता कि विरासत होनी कि कने। वो जाता है बाद से गवाडी वो तो लेंदा नाल चल चलिए पटवारी को, वो पटवारी आंदा वो मार तेरा वडका फौत होई हां ते 8 तो 10 साल हो गए ने, तो बड़ा मुश्किल काम है ये ते इंज नहीं होना, तू इंज कर प्यो दा डेथ सर्टिफिकेट लैके आ। अच्छा जी वो टुर जाता है, वो आंदा यार ये तो हुण कोई नवी मुसीबत आ गई है प्यो दा डेथ सर्टिफिकेट लेना। वो साडे जी सैकटरी साहब कोल टुर जाता है, सैकटरी साहब आंदे ने मार तू अजी हुण इहदी ते 1.5 महीने तो होंदी है 20 दिन 25 दिन ते ये नहीं होंदा। ये ते तुसी हुण अपना अगर डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है ना तो वो कवर तो जाओ तस्वीरां बना के लियाओ फिर इतने फिर पर महीना नहीं ते टेबल दे थल्लों दी शनाख्ती कार्ड दिओ ते इंज करो ते फिर जिहड़ा ना ओ तुहाडा डेथ सर्टिफिकेट बनेगा। बंदा सोचदा है मार कि मैं एक दफा ते जावां दा लवाना मीटर है, कितनियां मुश्किलातां ने कि असी मीटर लवाने वास्ते पटवारी टक्करना पवेगा, अगो जिहड़ा है वो सैकटरी टक्करना पवेगा। और कोई बंदा भी ये नहीं बस काम करके राजी है ना, तुसी पटवारी को जाओ दे तो पटवारी आखेगा पहले तो तुहाडी होन ना
ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਕਣ ਵੀ ਬਣਵਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੀ ਖੇਵਟੇ ਹੀ ਬਲਾਕ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੰਜ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਖੇਵਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰਵਾਓ, 1/1 ਕਰਾਓ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਾਇਦਾ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖੇਦਾ, DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਵੇਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੋਲਦੀ ਰਵੇਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ AC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਦੇ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ कि जिदी हंता ही नहीं करना। उसकी ये एक मीटर लवाना है कि वो पाकिस्तानी है, एक मकान वो बने है, वो ID कार्ड लैके भी तो वो ये कर सकते हैं, फाइल बना के ठीक है जी ये मीटर ला दो। वो ऐसे चक्कर में पैंदिया वो फिर कदी ना पहले सैटिंग नहीं होने लगी तो बंदे को जेड़ा सरमाया होवेगा वो नहीं। फिर कोई महल्ले का कोई बंदा टकरेगा, वो आखेगा रोजाना जे तू क्यों तेरे को है नहीं टुकर बच्चे तेरे इतने गलियां च रुलते फिरते ने, कि भौंदा फिरना। वो आखेदा मैं लवाना मीटर ते मैं ना पटवारियां इंज कर छड्डे है कि साडा दिल इंज कि तेल वाली लैके एन पुरानी जिहड़ी है ना वो कर लईए। फिर टूए जा सोचे दा तेल वो आखेदा मार डीजल ते हो गए 350 लीटर, रहन दिओ कोई नहीं लोड़, असी ना उंज कोठे ते मंजियां डाह के ना ते अपना गुजारा कर लांदे। अच्छा मीटर लवाने वास्ते बाबा उस बंदे ने इंज कर छड्डन दे कि उन्हें होश ही ना आवे दी कि मैं होर लवाना है या नहीं लवाना। फिर इतने खज्जल खराब होंदे बंदे दा इंतकाल को ना होवेगा, वो मीटर को ना लगेगा। फिर कोई ना एक तरीका पाकिस्तानी हुंदा है, वो फिर जायदा वो आखेदा यार वो महल्ले का बंदा जिहड़ा टुरिया फिरिया वो पाकिस्तानी तरीका इस्तेमाल करेगा, एक बड़ा अच्छा जिहा तरीका ओहदे नाल ना वो दूजा दरवाजा जिहड़ा है वो शौक हो जाएगा, वो फिर मीटर लग जाएगा। वो दूजा तरीका की है पता की है अगो एडी अच्छी गल भी नहीं ना, क्योंकि साडे अपने भरा ही ने बाबड़ा विच भी तो उरे फिर सारे पता भी है छुपी लुकी भी गल को नहीं। ते ये तो एक मुश्किल हो गई चक्कर बंदे देने जिहदे विच ना कोई समझ नहीं रही। तो मेरे नालों एडे एडे सीनियर लोग ने कि मैनू जिहड़ा है ना इन्ना तजर्बा नहीं कि मैं आखां अंज नहीं अंज असी मीटर लवाया ही कोई साडा उंज मीटर जिहड़ा है ना 5-6 महीनों में लग गया ही, एक उन्हें बदू 4 दिहाड़ियां च लग 5-6 महीनों गया ही। इंजे जी एक अगे इतने बुढ़ी आई है दोबारा वह जिक्र वो मेरे जहन च गल घूमती पई, और रोंदी आई पई कि साडी ना तार मीटर तो त्रुटी है ते दफ्तर च गई तो वो मेरी नहीं किसे लाई, मियाँ बीमार है बच्चा है को नहीं, बच्ची किकन जाए तो उत्थे जाके वो रोंदी आई पई गल सुनांदी आई पई तो मैं नहीं एडा महसूस किया। वो मैं क्या तेरा दुख की है तू जा बाहरों जाके पुछ बनिया करो बकीकन करके जिन्हों का एक एक डील आने वाली है तो पूरा पूरा महला जिसे 300 तो 400 घर है उन्होंने नहीं वापडा वाले सुनते तो तू एक तार अपनी लैके होंदी फिरदी है मेरी तार नहीं लगी तो मैं नहीं रोंदी फिरदी है, ये गल को नहीं। तो कई हालांकि कई मैंने दुख लगा हुआ मैं नहीं लगा तो जे किसी लगा हो मुड़ उस टाइम जाता कोई वापडा को जाके करवा देंदा, लेकिन उंज था। अच्छा मेन ना सारे बंदे आने ने पुलिस का महकमा जे वापडा तो करोड़ दर्जे ना पुलिस महकमा अच्छा है, क्यों कम से कम वो कम तो फिर कर ही देंदे ने ना ते वापडा वाले नाले खज्जल करते हैं ते नाले वो तरीके जमाते ने। अजे ते ए अजे तुहानू जिहड़ा दसना है ना बिल किकन आउंदा है वो घर बह के अगों किस्त करके ते किकड़ करके वो बनाते हैं। ये तो मन हुण अगले चक्कर विच दसां दे हुण हो सकता है वो एक ब्रेक जी लाण लगे ने ते ब्रेक तो बाद आंदे ने फिर वारी देने मियाँ साहब हो सकता मेरे तो अच्छी या इशरत गोंदल साहबा ने वो माशाल्लाह मेरे तो पुराने तजर्बे वाले ने, मैं तो मुण एडा साबती तजर्बा भी पूरा जी मलक साहब ने जेड़ा सदर साहब ने अल्लाह ताला खैर खरीयत करे ते हुण दिओ जी वारी हो कोई इश्तिहार जेड़े आए ने विच उन्होंने
जी सामीन और नाज़रीन, आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज FM 107 और प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट। आज हम बात कर रहे हैं वादा के मुताल्लिक जो बिजली के लोगों को मसले मसाइल हैं उन पर जो है वो आप आने भी आ सकते हैं। हमारा नंबर है आने के लिए 0546502107 और मेरे साथ स्टूडियो में मियां अब्दुल रज़ाक साहब और मजर इकबाल गोंदल साहब और इशरत इरम गोंदल साहबा तशरीफ रखती हैं। आप भी जो है वो सोशल मीडिया पे भी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, जरूर अपनी राय से जो है वो हमें बताइए। कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं और इसी मौजू पर बात जारी रहेगी। Stay tuned. We'll be right back. Buy a 3 or 4 liter Havoline pack. Scratch the sticker on the pack and SMS the 8-digit number to 9902 and win a delicious McDonald's meal. Wait! There's something even more tempting. Enter the lucky draw and win a brand new powerful SUV. So now, chase your temptations. Caltex Havoline. मुनफरिद डिजाइनर फैन मुतारिफ करवाने वाले लाहौर फैन पेश कर रहे हैं आलमी मयार की इलेक्ट्रिक शीट, प्योर कॉपर और हाइब्रिड इकोनो पावर टेक्नोलॉजी से तैयार पंखे। लाहौर फैन, ये सब डिजाइन हमारे हैं। हमेशा सिर्फ टोटल पार्को, क्योंकि सिर्फ टोटल पार्को देता है आला मयार का फ्यूल। टोटल पार्को आला मयार का फ्यूल कैसे देता है? देखो, जैसे आपके स्कूल वाले आपका एग्जाम लेते रहते हैं, बिल्कुल इसी तरह टोटल पार्को प्रोडक्ट मार्केट टेक्नोलॉजी के जरिए क्वालिटी पे चेक रखते हैं ताकि हमारी कार को मिलती रहे आला मयार का फ्यूल। फाइनली कल शिफ्ट हो जाएंगे। कांट वेट। बस ये पंखे वहां लगवाने। वेट नए घर में पुराने जमाने के पंखे? नो वे। ओके। लाइफस्टाइल अपग्रेड किया तो फैंस क्यों नहीं? ये देखो, रॉयल स्मार्ट लाइफस्टाइल AC/DC इन्वर्टर फैंस, सच अमेजिंग फीचर्स। परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। 7 स्पीड रिमोट कंट्रोल, बिल्कुल नॉइजलेस। रॉयल की स्टाइलिश डिजाइन हर रूम को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सिर्फ रॉयल AC/DC फैंस में है टर्बो स्पीड और डिमर की भी जरूरत है। स्मार्ट चॉइस माय क्वीन। बदले हवा के रंग, रॉयल फैंस के संग। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। हिना, तुम आजकल कॉलेज क्यों नहीं आ रही? सच्ची बताऊं तो चेहरे की छाया और काली रंगत मुझे क्लास में आते हुए शर्मिंदगी होती है। ये इनका नहीं, बहुत सारी खवातीन का मसला है। तो इस मसले का हल है नूर असौदिया तिब्बी फाउंडेशन की हुस्न नायाब व्हाइट ब्यूटी हर्बल क्रीम। केमिकल और मुज़र असरात से मुकम्मल पाक कुदरती जड़ी बूटियाँ जो आपकी जिल्द का रखें खास ख्याल। चंद दिनों में रंग को गोरा करके जिल्द को बनाए नर्म और मुलायम, वो भी बगैर किसी साइड इफेक्ट के। मजीद निखार के लिए नूर असौदिया तिब्बी फाउंडेशन का हुस्न नायाब ब्यूटी सोप और हुस्न नायाब फेस वॉश इस्तेमाल करें। अरे वाह, मेरी तो किस्मत ही बदल गई। थैंक यू नूर असौदिया तिब्बी फाउंडेशन। हकीम साहब हर बुध मंडी बहाउद्दीन में मरीजों का मुफ्त चेकअप करते हैं। नूर असौदिया तिब्बी फाउंडेशन, लारी अड्डा बिल मुकाबिल डिग्री कॉलेज, मंडी बहाउद्दीन। कॉन्टैक्ट 0344774717। आप भी तेजी से बढ़ती हुई महंगाई से परेशान हैं और खाना चाहते हैं मियारी खाना, वो भी कम से कम रेट में? तो चलिए हम आपको बताते हैं मंडी बहाउद्दीन का सबसे सस्ता और इम्पोर्टेड अशिया इस्तेमाल करने वाला कैफे रूफटॉप, जहां पर आपको मिलते हैं हर किस्म की लजीज पिज्जा, इंटरनेशनल फूड क्वालिटी के बर्गर्स, जिंगर बर्गर, लावा बर्गर रोल, शवारमा, मछली फ्राइज, नगेट्स, स्टेक, पास्ता, खालिस दूध से तैयार करदा हर किस्म की चाय, नेस्कैफे कॉफी, आइस शेक, हर किस्म की मयारी आइसक्रीम नए फ्लेवर्स के साथ। हम बनाएंगे आपके बर्थडे पार्टीज और दीगर तकरीबात को यादगार। बुकिंग जारी है। मंडी बहाउद्दीन की शानदार लोकेशन पे वाकई सबसे खूबसूरत कैफे, फैमिली के लिए अलग इंतजाम। मंडी बहाउद्दीन की आवाम के लिए खुशखबरी, मंडी बहाउद्दीन में पहली मर्तबा बिरयानी की प्लेट वो भी फ्री होम डिलीवरी के साथ। फॉर मोर डिटेल्स एंड कॉन्टेक्ट 0345-574-3211 एंड 054-651-5557। कैफे रूफटॉप, जेल रोड, बिल मुकाबिल अल असर मॉल, तारिड़ प्लाजा, मंडी बहाउद्दीन। हम अपने खानों में कोई भी लोकल और गैर मियारी चीज इस्तेमाल नहीं करते। इस साल जलाल पर्स जदीद सहूलियात से आरास्ता इंटरनेशनल लेवल के
लग्जरी अपार्टमेंट्स। अगर आप चाहते हैं मंडी बहाउद्दीन में VIP लाइफस्टाइल, अल-असर मॉल में खूबसूरत और लग्जरी अपार्टमेंट्स होना चाहिए आपका अव्वलीन इंतखाब। सिंगल बेड, डबल बेड, 2 साल की महाना आसान एक साथ है। आज ही बुकिंग करवाएं और पाएं शाहाना लाइफस्टाइल। बुकिंग सिर्फ 25% से, बकिया 2 साल की महाना एक साथ में। इन्वेस्टर हजरात के लिए शानदार सुनहरी मौका। लीज प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त और मंडी बहाउद्दीन के तमाम टाउन में प्लॉट की खरीदो फरोख्त के लिए राब्ता करें। इफल डेवलपर्स, पंजाब सेंटर, फालिया रोड, मंडी बहाउद्दीन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन 033-277-53556, 054-65-15548। मैं आयशा खान, आप मेरी कामयाबी की वजह जानना चाहते हैं। मेरा जवाब है एतमाद, जिसे हासिल करना है बहुत मुश्किल। एतमाद मेरे फैंस का मुझ पर, एतमाद मेरे पेरेंट्स का उनकी बेटी पर, अपनी रिवायत पर, सबसे बढ़कर मेरा खुद पर एतमाद। और मुझे ये एतमाद दिया फाइजा ब्यूटी क्लिनिक ने, जिससे बनाई मैंने अपनी पहचान। फाइजा ब्यूटी क्लिनिक, पहचान। A product by Punya Brothers. मस्तियों के बहाने दो, चाहतों के जमाने दो, कमर चाय के साथ अब सबको मुस्कुराने दो। जी हाँ, अब आप भी मुस्कुराएं कमर चाय के साथ, क्योंकि आपकी किस्मत का सितारा जगमगा सकता है बस चाय पीते पीते। और आप जीत सकते हैं 5000 से लेकर 1 लाख तक कैश इनामात। कमर चाय के पैक में मौजूद स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच करें और 10 डिजिट कोड को भेज दीजिए 0300-475-3333 पर और शामिल हो जाए कुरानदाजी में। कमर चाय, अब बदले अपनी किस्मत चाय पीते पीते। Welcome back after the commercial break. जी वेलकम बैक सामीन, आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज FM 107, प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट और मैं हूं आपका मेजबान आपके साथ मलिक प्रोफेसर। आज हम बात कर रहे हैं वाबडा के मतलब जो लोगों के मसले मसाइल हैं उन पर, वाबडा के मतलब जो शिकायत हैं, इस मौजूद पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं जिली प्रेसिडेंट अंजुमन ताजरा जनाब मियां अब्दुल रज़ाक साहब, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं मजहर इकबाल गोंदल साहब, जर्नलिस्ट हैं। और मेरे साथ ज्वाइन किया है इशरत गोंदल साहिबा ने, जर्नलिस्ट है, सीनियर सहाफ़ी हैं और काफ़ी जो है वो ग्रिप रखती हैं मसले मसाइल पर। उनसे जानेंगे कि वाबडा के मतलब जो लोग हैं, हमारी आवाम है जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनको क्या मसले मसाइल दरपेश हैं। जी इशरत गोंदल साहबा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इशरत गोंदल, रेडियो आवाज़ 107 मंडी बहाउद्दीन। फ़ोन नंबर 0546502107, 0546503107। जी वापटा से रिलेटेड आज बात हो रही है, तो इससे मैं आपको चंद एक जो है ना मसाइल आपके सामने पेश करती हूँ। जैसा कि हम अगर जाते हैं एप्लीकेशन देते हैं अपने न्यू कनेक्शन के लिए, तो फाइल तैयार होगी जी, फर्द लाएँ। जब फर्द लेने जाते हैं तो यकीन मानिएगा अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। अपॉइंटमेंट मिल जाए तो क्या है जी, बैठे इंतज़ार करें, इंतज़ार कर रहे हैं। जब टोकन की बारी आती है तो जो हमारे चुदराहट है या चंद एक लोग हैं जो पावरफुल हैं, वो यानी कि जो आम आवाम है या आम से आम बंदा है उसको आगे नहीं देते, यानी कि टोकन के बगैर डायरेक्ट जाना है, फर्द निकलवाना है और वो अपना काम करवा देते हैं। मेरी फर्स्ट रिक्वेस्ट ये है वापटा से और बाकी जो हैं हमारे हुकाम है कि बड़े मेहरबानी जो हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमें पहले उनकी सुननी चाहिए जिनका कोई सहारा नहीं है, यानी कि वो अपने बलबूते पे अपना काम करवाते हैं। तो लिहाजा सर जो फर्द है अगर वो मिल जाए तो फाइल तैयार होती है, फाइल सबमिट करवाने जाए तो वो जो आगे मोहतरम बैठे होते हैं ऐसा करें वैसा करें, यानी कि ये तो कोई बात ना हुई। तो बराए मेहरबानी जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, इस ये जो हम फाइल सबमिट करवाते हैं उसके बाद अच्छा मैम जब फाइल सबमिट हो जाती है तो उसके बाद अगला मरला होता है डिमांड नोटिस बनने का, वो किस तरह तय होता है मरला?
सर यानी कि जब एक फिक्स हो जाता है कि आपने ये डिमांड पे करके आना है, यानी कि अभी यानी कि वो भी शेड्यूल आई नहीं, आपको मैसेज आएगा, आपको मैसेज आएगा, इंतजार कर करके चक्कर लगा के फिर 2 दिन बाद पता चलता है कि आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, यानी कि फिर थक जाते हैं। नहीं, वो लाइन सुपरिटेंडेंट का वहाँ पे क्या किरदार होता है? लाइन सुपरिटेंडेंट किस तरह डिमांड नोटिस बना के देता है? सर मैं अब थोड़ा सा बता देना। आप रोज जाहिर बात है सहाफी हैं, दफ्तरों में आती जाती रहती हैं, वहाँ पे चक्कर लगाती हैं, लोग जो है वो वहाँ पे किस तरह जो है वो कोई शॉप है उधर भेज देते हैं, कहते हैं कि ये उनको पैसे दीजिएगा तो वो आपको फाइल तैयार कर देंगे, वो फिर उधर से आपको फॉर्म स्टैम्प करके देंगे, वो उसको बैंक लेकर जाएं, फिर वो जो फॉर्म है एक उसे दे दें एक हमें दे दें वगैरह वगैरह। तो लिहाजा जो औरतें ज्यादातर जो जलील हो रही हैं ना, मर्दों की बात ही नहीं करती, मैं सिर्फ करती हूँ औरतों पे बात। तो प्लीज मेरी बहनों और बेटियों का खास ख्याल रखें, उनकी बात सुने, उनका काम करें, उनकी कौन सिफारिश करे, आम आवाम की कौन सिफारिश करे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि काइंडली हम औरतों का तो कम से कम मसाइल हल करें। थैंक यू। अच्छा, जो बिजली खराब हो जाती है तो फिर जो है वो किस तरह जो लोगों को मुश्किल का? जी सर, जब 5027 जो इनके हेल्पलाइन है उस पर कॉल करते हैं तो सर कोई रिस्पॉन्स आता, कभी बिजी और कभी स्विच ऑफ। और इसके बाद सर जो हमारा होता है जो है लाइनमैन, उसको कॉल करते हैं जी आ रहे हैं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा आया, यानी कि 5-5 6 घंटे भी गुजर जाते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इस हद तक कि फिर ऑफिस भी जाना पड़ता है, तो मसला हल होता है, अदरवाइज नहीं। जी बिल्कुल, आपसे जो है वो जानकारी लेते रहेंगे इस सिलसिले में कि क्या क्या मसले मसाइल जो हैं वो लोगों को दरपेश हैं महकमा वाबडा के। आज सामीन और नाज़रीन जो हमें सुन रहे हैं और प्रोग्राम देख रहे हैं, आपको पता है कि हमने मौजू रखा हुआ है वाबडा के मतलब अवामी शिकायत के हवाले से। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मजर इकबाल गोंदल साहब, मियां अब्दुल रज़ाक साहब और इशरत गोंदल साहबा तशरीफ रखती हैं। अभी जो है वो हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में हनीफ शाहिद गुज्जर साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन के। जी बहुत मेहरबानी, आप वक्त निकाल के स्टूडियो में तशरीफ लाए। हनीफ शाहिद गुज्जर साहब, चूंकि हम कोशिश करते हैं कि अवामी लोग हैं कि अवामी जो मसले मसाइल हैं वो लोगों के सामने लाएं, तो आप क्या समझते हैं कि महकमा वाबडा के मुतल्लिक लोगों को किन जो है मुश्किलात का सामना है, लोगों की क्या शिकायत है? जी पहले तो दोस्तों मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाकर इज्जत बख्शी और ये जो इस मसले की तरफ आपने इशारा किया है, बयान फरमाया है, इस वक्त गर्मी के मौसम में ये हमारी आवाम का सबसे है। और हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से? मोहम्मद बिलाल बात कर रहा हूँ मंडी बाउद्दीन से। जी आप प्रोग्राम सुन रहे हैं? जी मैं प्रोग्राम आपका शुरू से लेकर अब तक सारा सुन रहा हूँ। अच्छा, तो आप क्या कहेंगे वाबडा के मुतालिक लोगों को क्या जो है वो मुश्किलात? जी सबसे पहले तो मौजूद मेहमान हमारे बैठे हैं, मजर साहब बैठे हैं, इशरत साहिबा बैठी हैं, सबको मैं इंतहा जब से इस्लाम पेश करता हूँ। वालेकुम सलाम। तो आपने यार ये आज कमाल का जो है ना वो मसला जो है ना वो उठाया है, बड़ी जबरदस्त है। पहले तो आपको खिराज तहसीन है और इतने अच्छे मेहमान भी आपने बुलाए और ये सब कुछ है। बाकी यकीन करें मैं यही कहता हूँ, मैं अपने ना जो अब अपने इधर मॉडल टाउन से बात कर रहा हूँ, मैं उधर का मसला आपको बताता हूँ। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आप बात करते रहें। हाँ, तो इधर हमारे अक्सर पिछले साल में 2-3 दफा ना ट्रांसफार्मर का मसला बना है। तो यकीन करो कि हम जैसे आप कह रहे थे ना कि चक्कर लगा के तो कुछ नहीं, तो लेकिन उस टाइम आते थे आके लगा के जाते थे, तो यकीन करो कि हम कितनी मरतबा हम पैसे भी जो है ना वो उसके दे चुके हैं, क्योंकि देखो ये ट्रांसफार्मर है, बिजली है, इसके हम बिल अदा करते हैं, पेमेंट अदा करते हैं, लेकिन वो जब हमारा मसला बनता है तो ऊपर हमसे चार्जेस लिए जाते हैं 10,000 20,000 दी, तो तब जाके हमारा वो जो है ना वो हमारी फरियाद सुनी जाती है। नहीं तो कॉल नहीं करे तो उठाते ही नहीं है, उधर जाए तो वैसी बात ही को नहीं है। यार ये क्या है, ये वक्त का क्या इनको ये सरकारी अफसर नहीं है, इनको तनख्वाहें नहीं मिलती। सबसे बड़ा मसला जो है ना, हमारे मौजूद साहब बैठे हैं आगे, मगर साहब ये बात कर रहे थे कि सबसे जो बड़ा मसला ना जो बगैरती है वो सिर्फ पैसे की है। पैसा दो तो काम है, बाकी गरीब की तो कोई बात ही नहीं है, उनकी तो सुन के राजी नहीं है। हमारी ये चौधरी और बड़े पावरफुल बंदे हैं, इनकी सुनी जाती है बात, इसके अलावा और बात ही कोई नहीं है। आपके दोस्तों से मैं पैगाम देना चाहूंगा कि खुदारा एक दिन जो है ना ये दुनिया इधर बैठे नहीं रहना, एक दिन चले जाना, तो खुदारा किसी का काम करके ना वो मेहरबानी करे, किसी का काम कर दिया करे। तो ये जब तक रिश्वत और चीजें, ये पैसा हमारे
खत्म नहीं ना होगा और ये सिफारिशें खत्म नहीं होंगी तो कभी भी कोई भी जो महकमा ना वो दुरुस्त नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया जनाब, मैं प्रोग्राम आपका सुन रहा हूँ, तो ये मेरी जरूर उनसे पूछिएगा कि ऐसा कि क्यों है कि क्या मदर साहब से मेरा सवाल है, उनसे जरूर पूछिएगा। जी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी। अल्लाह जी हनीफ शाहिद गुजर साहब आप फरमा रहे थे। तो ये इस वक्त रिसेंटली हमारा बहुत बड़ा मसला है, वापदा के मतलब जो है बिजली जा रही है और गैर एलानिया लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि ये हमारे ज़िले के जो कर्जा धर्ता है, सियासतदान है या जो हमारी सिविल सोसाइटी है, इसको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है ये तो अपनी रूटीन के मुताबिक काम करती है और इनको किसी पब्लिक के मसाइल का अदराक नहीं है, वो उनका काम ही सिर्फ करप्शन है। जो करप्शन फैल चुकी है ना हमारे माशरे में, पैसे दो और काम निकलवाओ बस। और पहले तो होता था कि जो बंदा करप्शन करता था वो छुप छुपा भी करता था, अब एलानिया तौर पे मुकमुका किया जाता है, हमें क्या दोगे तब काम होगा। और इस तरफ हमारे मंडी बहाउद्दीन में खासकर बहुत ज़्यादा ये फैल चुकी है बीमारी कि यहाँ पर बंदे फ़ख्र महसूस करते हैं रिश्वत देकर अपना काम न बुलाकर। और ये बीमारी जो इतनी फैल चुकी है, इसमें जैसे ये महंगाई में गरीब आवाम पिस रही है ना, हमारे अपने मसाइल को हल कराने में भी हमारी आवाम पिस रही है। गरीब आदमी जिसके पास पैसे नहीं है वो अपने काम एक मीटर बिजली का लगवाना होना उसको ऐसे जैसे कोई उसने जॉब का वीज़ा लगवाना है, और जिसके पास पैसे हैं उसका सुबह अप्लाई करता है शाम उसका मीटर लग जाता है। ये जो चीज़ है इसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। अपने सिविल सोसाइटी के जो नुमाइंदगान हैं इनको ऐसी कमेटियाँ बनानी चाहिए वापटा के साथ मिलकर, पुलिस के साथ मिलकर, दीगर जो महकमाजात हैं उनके साथ मिलकर, ताकि पब्लिक की कोऑर्डिनेशन हो महकमों के साथ, रिश्वत कम हो और लोगों के मसाइल हो। जी हनीफ शाहिद गुजर साहब बहुत जबरदस्त बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। जी आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज FM 107 प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट, और हम बात कर रहे हैं जो वापडा के मुतालिक लोगों की मसले मसाइल हैं, शिकायत हैं। जिस तरह आप जो है वो आनेर भी आ सकते हैं, उसके लिए नंबर है हमारा आनेर आने के लिए 0546502107, और मेरे साथ स्टूडियो में बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और जो है वो सीनियर सिटीजन मौजूद हैं इस मसले पर बात करने के लिए। आप सोशल मीडिया पे प्रोग्राम देख रहे हैं, कमर्शियल ब्रेक है, कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा साथ रहेगा, इसी मसले पे बात होगी। जी Stay tuned. We'll be right back. Buy a 3 or 4 liter Havoline pack. Scratch the sticker on the pack and SMS the 8-digit number to 9902 and win a delicious McDonald's meal. Wait! There's something even more tempting. Enter the lucky draw and win a brand new powerful SUV. So now, chase your temptations. Caltex Havoline. हमेशा सिर्फ टोटल पार्क हो, क्योंकि सिर्फ टोटल पार्क को देता है आला मायार का फ्यूल। टोटल पार्क को आला मायार का फ्यूल कैसे देता है? देखो जैसे आपके स्कूल वाले आपका एग्जाम लेते रहते हैं, बिल्कुल इसी तरह टोटल पार्क को प्रोडक्ट मार्केट टेक्नोलॉजी के जरिए क्वालिटी पे चेक रखते हैं, ताकि हमारी कार को मिलती रहे आला मायार का फ्यूल। आप भी तेजी से बढ़ती हुई महंगाई से परेशान हैं और खाना चाहते हैं मियारी खाना, वो भी कम से कम रेट में, तो चले हम आपको बताते हैं मंडी बहाउद्दीन का सबसे सस्ता और इम्पोर्टेड अशिया इस्तेमाल करने वाला कैफे रूफटॉप, जहां पर आपको मिलते हैं हर किस्म की लजीज पिज्जा, इंटरनेशनल फूड क्वालिटी के बर्गर्स, जिंगर बर्गर, लावा बर्गर रोल, शवारमा, मछली फ्राइज, नगेट्स, स्टेक, पास्ता, खालिस दूध से तैयार करदा हर किस्म की चाय, नेस्कैफे कॉफी, आइस शेक, हर किस्म की मयारी आइसक्रीम नए फ्लेवर्स के साथ। हम बनाएंगे आपके बर्थडे पार्टीज और दीगर तकरीबात को यादगार। बुकिंग जारी है। मंडी बहाउद्दीन की शानदार लोकेशन पे वाकई सबसे खूबसूरत कैफे, फैमिली के लिए अलग इंतजाम। मंडी बहाउद्दीन की आवाम के लिए खुशखबरी, मंडी बहाउद्दीन में पहली मर्तबा बिरयानी की प्लेट वो भी फ्री होम डिलीवरी के साथ।
For more details and contact 0345 574 3211 and 054 651 5557. Cafe Rooftop, Jail Road, बिलमुकाबिल अल असर मॉल, तारिड़ प्लाजा, मंडी बहाउद्दीन। हम अपने खानों में कोई भी लोकल और गैर मियारी चीज इस्तेमाल नहीं करते। साथ कोठी तो आपने पूरी एक किले की शुरू कर दी है। बिजली के काम और वायरिंग के लिए कोई ऐसी दुकान भी ध्यान में रखिएगा जहाँ पर चीज मुनासिब रेट पर मिल जाए। और आप तो जानते हैं मैं मेयार पर बिल्कुल समझौता नहीं करती। आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसका हल तो मैंने पहले ही तलाश कर रखा है। हमारे इलाके की सबसे मशहूर और पुरानी दुकान इकबाल इलेक्ट्रिक स्टोर फालिया वाले, जिन्होंने मेन बाजार मांगट में नई ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया है, जहाँ से मिलती है सैनिटरी, हार्डवेयर, बिजली, केमिकल वटियां, वेल्डिंग टूल्स, एनामल्ड कॉपर्ड वायर, बेकर्स, फैंसी लाइट, फैसलाबाद की इम्पोर्टेड तार और मोटरें लाहौर और गुजरावाला से भी कम रेट पर। और अब आपको RO 7 स्टेज फिल्टर प्लांट लगवाने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। घरेलू जरूरियात के RO प्लांट के लिए भी इकबाल इलेक्ट्रिक स्टोर से राब्ता करें। और तो और अहले इलाका के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, मधरे, रतोवाल, मक्केवाल, डोल रांझा, लेदर, बोध और मांगट में इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर की सहूलत भी मौजूद है। वाह जी वाह, फिर देर किस बात की, चलो इकबाल इलेक्ट्रिक स्टोर मांगट। आप भी नोट कर लें, इस दुकान के मालिक का नाम है शेख अजहर इकबाल। राब्ता नंबर 0348 756 6280। मॉल ऑफ सरगोधा की शानदार कामयाबी के बाद ज़ेब मार्केटिंग का मंडी बहाउद्दीन में 14 मंजिला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड शॉपिंग मॉल, अल असर मॉल ऑफ मंडी बहाउद्दीन। वसी कार पार्किंग। आज ही दुकान बुक करवाएं और कल से किराया हासिल करना शुरू करें। सिंगल और डबल बेडरूम्स के लग्जरी अपार्टमेंट्स, जिनमें होगी वो तमाम सहूलियात जो सिर्फ ख्वाब हो सकती हैं। मज़ीद मालूमात के लिए साइट ऑफिस विजिट करें। अल असर मॉल ऑफ मंडी बहाउद्दीन, चीमा चौक, फालिया रोड। कॉन्टैक्ट 0330 3545002 up to 4। Welcome back after the commercial break. अम्ने आमा के लिए अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नजर रखें। किसी भी गैर जरूरी, गैर इखलाकी, गैर इंसानी नकलो हरकत पर नजर रखें और उसके सद्देबाब के लिए अपना कदम बढ़ाएं। ये पब्लिक सर्विस मैसेज आपके लिए आवाज FM के ताउन से पेश किया गया। मंडी बहाउद्दीन और इसके गिरदोनवाह में अजान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। बाकी इलाकों के रहने वाले अपने मुकामी वक्त के मुताबिक नमाज मगरिब अदा करें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह,
والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا. والدین کے حقوق قرآن اور حدیث کی روشنی میں. جو والدین کہتے ہیں وہ کرتے تو ہیں، دل کی خوشی سے کہتے ہیں الحمدللہ مجھ سے اللہ نے اپنے والدین کا ایک حق تو پورا کروانے کی توفیق دے دی. یہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب سے نوازے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی فرما برداری، خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویلکم بیک سامعین، آپ سن رہے ہیں ریڈیو آواز FM 107 پروگرام ہے فلیش پوائنٹ، اور ہم بات کر رہے ہیں جو وابڈا کے متعلق لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں اس موضوع پر، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بہت سے مہمان سینئر سٹیزن موجود ہیں. جناب حنیف شاہد گجر صاحب اس مسئلے پر بات کر رہے تھے. جی حنیف شاہد گجر صاحب، کیا دیکھتے ہیں آپ کے وابڈا کے متعلق جو ہے وہ لوگوں کو کیا کیا مشکلات کا سامنا ہے؟ جیسے کہ میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ ہمارا جو سسٹم ہے نا، یہ سسٹم میں ہم داخل ہونا ہی نہیں چاہ رہے. جو پہلے بھی وابطہ وہی یہی تھا، اور ہمارے مسائل جو آج ہمیں بنے ہوئے ہیں نا، اس سے بہتر تھے. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے، لوگ میچور ہو رہے ہیں اور تعلیم یافتہ ہو رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ جہلیت کی طرف زیادہ جا رہے ہیں. اپنے مسائل کو ڈسکس کرنا، ان کے حل کے لیے جدوجہد کرنا، یہ کم ہوتا جا رہا ہے. صرف ہمارا شارٹ کٹ کے چکر میں ہم سارا دن اور اپنی زندگی کو بنائی شارٹ کٹ لیا ہے کہ کام لینا ہے پیسے دو، کوئی بھی کام کرنا ہے پیسے دو. جس کے پاس پیسے نہیں ہے وہ ذلیل ہو رہا ہے. عام بندہ تو ہے، اس کا کام تو ہو رہا ہے جو پیسے لگا رہا ہے. اور یہ ہمیں بنیادی طور پر اس معاملے کو ایڈریس کرنا چاہیے، کرپشن کو ایڈریس کرنا چاہیے، نچلی سطح پہ کرنا چاہیے. یہ مسئلہ ہے. اچھا انیب شاہ صاحب، دیکھیں جو پیسے نہیں دیتے ہیں تو جو حکام ہوتے ہیں یا ملازمین جو ہوتے ہیں وہ مختلف طریقوں سے تنگ کرتے ہیں، پھر یہاں تک کہ انسلٹ کرتے ہیں کہ پھر وہ بندہ جو ہے وہ اتنے چکر لگائے جاتے ہیں، تنگ آ جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے پیسے دینے پہ. وہ اسی لیے ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے کام کے لیے، ہم اپنے کاز کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، اور ہمارے ساتھ دوسرا بندہ کھڑا نہیں ہوتا. جو ہماری شہری تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، جو ہمارے لوگ ہیں، وہ اس مسئلے پہ آواز نہیں اٹھاتے. اگر میں قابو آ گیا، مجھے جتنا بھی کسی نے ذلیل کر لیا، آخر میں مجھے پیسے دینے پڑے اور میں خاموش ہو گیا. پیسے دے کے کام نکالا، میں کہ شکر الحمدللہ میرا کام ہو گیا. لیکن میں اس پہ آواز نہیں اٹھاتا، میں اس پہ کھڑا نہیں ہوتا. جب تک میں کھڑا نہیں ہوں گا میرے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوگا اور میرا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اچھا، جب لوگ جو ہے وہ ٹرانسفارمر خراب ہو جاتا ہے یا جو بجلی بند ہو جاتی ہے تو پھر لوگوں کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جب ٹرانسفارمر خراب ہوتے ہیں اور ان کو ٹھیک کرنا وابڈا کی ذمہ داری ہے، وہ ہم سے بل لیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، وہ 2 دن 3 دن ہمیں وہ پیسے کمانے کے چکر میں خراب کرتے رہتے ہیں، اور ہم آخر میں پھر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کو پیسے دو. اگر ہم 2-4 دن تکلیف پہ برداشت کر لیں، لیکن ان کو مجبور کریں کہ آپ نے ہمارا ٹرانسفر ٹھیک کرنا ہے اور تم نے ہی کرنا ہے، تم سے ہی لگوانا ہے، تو مسئلہ حل ہو جائے گا ہمارا. جی ٹھیک ہو گیا. جی میاں عبدالرزاق صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی رو صاحب، بات یہ ہے کہ وابڈا کے متعلق آج آپ نے یہ پروگرام رکھا ہے. وابڈا جو ہے وہ لوکلی طور پر بھی، پاکستان سطح پر بھی بہت ظلم کر رہا ہے.
जुल्म की बात ये है कि हर 15 तारीख को ये रीडिंग लेते हैं। हर 15 तारीख को जब रीडिंग लेंगे तो उससे उसका बिल बिल्कुल सही आएगा। तो अब ये करते क्या हैं? करते ये हैं कि ये 20 तारीख को जाकर रीडिंग लेते हैं, कभी 22 तारीख को रीडिंग लेते हैं। कंज्यूमर की जो यूनिटें हैं वो बढ़ जाती हैं। जब यूनिटें बढ़ेंगी तो रेट भी बढ़ जाएगा। अगर वो बिल बनता है उसका 6,000 रुपए का आएगा मंथ का, तो जब वो अपना 15 से 22 तारीख को रीडिंग लेंगे उसका बिल वो हो जाएगा 12,000 से 15,000 तक। ये जुल्म की बात है। हम वापडा से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अगर 15 को रीडिंग लेते हैं तो 15 को रीडिंग लें। क्यों आप 20 और 22 तारीख को रीडिंग लेते हैं? जब 20-22 को रीडिंग लेंगे आप महकमे का फायदा कर रहे हैं, कंज्यूमर का नुकसान कर रहे हैं। कंज्यूमर तो पहले ही बहुत पीस चुका है, वो तो पहले ही बहुत परेशान है। पेट्रोल महंगा हो गया है, डॉलर महंगा हो गया है, बिजली महंगी हो गई है और खाने पीने की चीजें महंगी हो गई हैं। तो खुदारा आप ये जुल्म ना करें। जब 15 तारीख आपकी तारीख फिक्स है कि 15 से पहले आपने रीडिंग लेनी है, तो 15 को रीडिंग ले लें ताकि उसका बिल 6-7 हजार आए। जब आप 20 तारीख को 22 को लेते हैं तो उसका 12,000 का बिल आता है। प्लीज जी आपका मौका आ गया। एक कमर्शियल ब्रेक है, कमर्शियल ब्रेक के बाद सामिर और नासिर साथ रहेगा। बिजली के जो वापडा के मसले मसाइल हैं वो हमारे साथ शेयर करें। आप ऑनलाइन ऑन एयर भी आ सकते हैं 0546502107 और सोशल मीडिया पे देख रहे हैं वहां पे भी आप जो कमेंट करेंगे मैं इंशाल्लाह आपकी राय और सवाल जो है वो शामिल करूंगा। साथ रहेगा। कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा तशरीफ लाते हैं आप। Stay tuned. Only right back. इफल डेवलपर्स जदीद सहूलियात से आरास्ता इंटरनेशनल लेवल के लग्जरी अपार्टमेंट्स। अगर आप चाहते हैं मंडी बहाउद्दीन में VIP लाइफस्टाइल, अल-असर मॉल में खूबसूरत और लग्जरी अपार्टमेंट्स होना चाहिए आपका अव्वलीन इंतखाब। सिंगल बेड, डबल बेड, 2 साल की महाना आसान एक साथ पर। आज ही बुकिंग करवाएं और पाएं शाहाना लाइफस्टाइल। बुकिंग सिर्फ 25% से, बकिया 2 साल की महाना एक साथ में। इन्वेस्टर हजरात के लिए शानदार सुनहरी मौका। मीज प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त और मंडी बहाउद्दीन के तमाम टाउन में प्लॉट की खरीदो फरोख्त के लिए राब्ता करें। इफल डेवलपर्स, पंजाब सेंटर, फालिया रोड, मंडी बहाउद्दीन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन 033-277-53556, 054-65-15548। मुनफरिद डिजाइनर फैन मुतारिफ करवाने वाले लाहौर फैन पेश कर रहे हैं आलमी मयार की इलेक्ट्रिक शीट, प्योर कॉपर और हाइब्रिड इकोनो पावर टेक्नोलॉजी से तैयार पंखे। लाहौर फैन, ये सब डिजाइन हमारे हैं। हमेशा सिर्फ टोटल पार्को, क्योंकि सिर्फ टोटल पार्को देता है आला मयार का फ्यूल। टोटल पार्को आला मयार का फ्यूल कैसे देता है? देखो, जैसे आपके स्कूल वाले आपका एग्जाम लेते रहते हैं, बिल्कुल इसी तरह टोटल पार्को प्रोडक्ट मार्केट टेक्नोलॉजी के जरिए क्वालिटी पे चेक रखते हैं ताकि हमारी कार को मिलती रहे आला मयार का फ्यूल। आप भी तेजी से बढ़ती हुई महंगाई से परेशान हैं और खाना चाहते हैं मियारी खाना, वो भी कम से कम रेट में। तो चलिए हम आपको बताते हैं मंडी बहाउद्दीन का सबसे सस्ता और इम्पोर्टेड अशिया इस्तेमाल करने वाला कैफे रूफटॉप, जहाँ पर आपको मिलते हैं हर किस्म की लजीज पिज्जा, इंटरनेशनल फूड क्वालिटी के बर्गर्स, जिंगर बर्गर, लावा बर्गर रोल, शवारमा, मछली फ्राइज, नगेट्स, स्टेक, पास्ता, खालिस दूध से तैयार करदा हर किस्म की चाय, नेस्कैफे कॉफी, आइस शेक, हर किस्म की मयारी आइसक्रीम नए फ्लेवर्स के साथ। हम बनाएंगे आपके बर्थडे पार्टीज और दीगर तकरीबात को यादगार। बुकिंग जारी है। मंडी बहाउद्दीन की शानदार लोकेशन पे वाकई सबसे खूबसूरत कैफे, फैमिली के लिए अलग इंतजाम। मंडी बहाउद्दीन की आवाम के लिए खुशखबरी, मंडी बहाउद्दीन में पहली मर्तबा बिरयानी की प्लेट वो भी फ्री होम डिलीवरी के साथ।
For more details and contact 0345 574 3211 and 054 651 5557. Cafe Rooftop, Jail Road, बिलमुकाबिल अल असल मॉल, तारिड़ प्लाजा, मंडी बहाउद्दीन। हम अपने खानों में कोई भी लोकल और गैर मियारी चीज इस्तेमाल नहीं करते। Welcome back after the commercial break. जी वेलकम बैक सामीन, आप सुन रहे रेडियो आवाज़ FM 107 प्रोग्राम में फ्लैश पॉइंट और हम बात कर रहे हैं वाबा के मतलब जो लोगों के मसले मसाइल हैं उन पर। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अंजुमन ताजरान के जिले प्रेसिडेंट हैं मियां अब्दुल रज़ाक साहब और उनके साथ तशरीफ रखते हैं मदर इकबाल गोंदल साहब और प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं जनाब हनीफ शाहिद गुज्जर साहब और उनके साथ तशरीफ रखती हैं इशरत गोंदल साहिबा है, सहाफ़ी हैं, बहुत ही अच्छा वो भी जो है वो बोलती और लिखती हैं। बिल्कुल जैसा कि ये तमाम जो है वो अहबाब इस चीज़ पर मुतफिक हैं कि सबसे पहले तो बात शुरू हो जाती है मीटर लगने पर ही। जब मीटर जो है वो लगना होता है तो आप जो है वो जाते हैं एक दरख्वास्त जमा करवाने के लिए, तो आपको पता लगता है कि आपने पहले फ़र्द लेके आना है। फ़र्द लेने के लिए जाते हैं, वो एक लंबा ही चक्कर है, चूँकि वो आज जो है फ़र्द के मौजूद पर हम बात नहीं कर रहे हैं। फ़र्द की जो गुम्मन गेरियाँ है, मैं ये कहूँगा कि वो जलील ख्वार होकर जब आप वापस आ जाते हैं तो वहां पे आप कंप्यूटर वाले को 1000 रुपया देते हैं, जो प्राइवेट बैठा हुआ है, तो वो फाइल आपको बना के देता है। उसके बाद क्या होता है, आप फाइल वही जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो ले जाते हैं ऑफिस में। अगर ऑनलाइन हो गया तो फिर डॉक्यूमेंट्स वहां पे ले जाने की क्या जरूरत है, या आप वहां पे ही दफ्तर में ही एक बंदा जो है वो बिठा दें जो लोगों की जो है दरखास्तें जमा करता जाए। इतनी ज्यादा मुश्किल और पेचीदा अमल बनाया गया है कि लोग जो है वो धक्के खा खा के जलील हो जाते हैं। जब वहां पे दरख्वास्त जमा हो जाती है फिर क्या होता है जी, फिर वहां पे डिमांड नोटिस बनना होता है, लैंड सुपरिटेंडेंट आपकी सुनते ही नहीं है। जब लैंड सुपरिटेंडेंट तक आप पहुंचते हैं वो रोज ही लगाता हूं आता हूं जाता हूं, जब तक आपने उनकी मुट्ठी नहीं गर्म करनी है तो आपका डिमांड नोटिस नहीं बनता। अगर आप कोई सिफारिश करवाते हैं तो सिफारिश पे क्या होता है, वो आपका डिमांड नोटिस इतना ज्यादा बना देते हैं या बना के नहीं देते, वो ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, यहाँ पे खंबा लगना है, यहाँ पे वो जो है वो दूसरी तार मौजूद नहीं है, मेन तार नहीं मौजूद है, कोई ना कोई रीजन बना के आपकी दरख्वास्त जो है वो रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। अगर आप कामयाब हो जाते हैं किसी तरीके से डिमांड नोटिस बनवाने में, अगर आपने रिश्वत नहीं दी तो आपका डिमांड नोटिस इतना ज्यादा बना दिया जाएगा, तार जो है वो ज्यादा डाल दी जाएगी, जबकि वहां पे तार इतनी जो है वो डलती नहीं होगी। बाकी तार जो है जब मीटर लगाया जाएगा गबन हो जाएगी। अच्छा, फिर इसके बाद भी एक मरला शुरू हो जाता है। जब आप वो डिमांड नोटिस आपको जारी कर देते हैं तो डिमांड नोटिस लेके आपने पहले जाना है, बाजार में दुकानें बनी हुई हैं, उनको ठेके दिए हुए हैं, वहां से टेस्ट रिपोर्ट हासिल करनी है। अब ये जो है वो बाबा वाले सारा कुछ देख रहे हैं, कर रहे हैं, वहां पे आपने 700 रुपया देना है टेस्ट रिपोर्ट का। ये अजीब जो है वो चोर बाजारी है। वो टेस्ट रिपोर्ट के 700 रुपया किस चीज का? एक गरीब बंदा जो है पहले ही पिसा हुआ है, वो 700 रुपया आपने जनाब नया लगाया हुआ है, उसके बाद बैंक में जाता है, वहां पे लंबी कतार में लग जाता है। वो ऑनलाइन आप सिस्टम कर रहे हैं, इजी पैसा आ गया, इतना बेहतरीन निजाम है कि जो भी डिमांड नोटिस आए आप उसी वक्त अपने मोबाइल से जमा कर दें। अच्छा, फिर उसके बाद आपने वही दरख्वास्त जाके वापस जमा करवानी है, वो पैसे डिमांड नोटिस जमा करवा के वहां पे आप जब चला जाना है तो वहां पे एक मरल है पूरा 1 महीना जी आपने पूछना ही नहीं, आपको खजल खराब किया जाएगा, बार बार चक्कर लगवाए जाएंगे सिर्फ इसलिए कि कुछ आपने दिया नहीं है। अब भी आपने कुछ ना कुछ वहां पे देना है तो आपका मीटर लगना है। फिर जो मीटर लगाने चला गया वो मीटर लगा के वो भी आपको कहेगा कि आपने मुझे रिश्वत देनी है, तो चाय पानी तो जारी बात है, हमारा कल्चर है, हम लोग पिलाते ही हैं। लेकिन वहां पे भी वो अगर आप उसको जो है वो नहीं देते हैं कुछ ना कुछ, तो वो अजीब व गरीब जो है वो बातें करता है और बस रिश्वत जो है वो करप्शन जो है पाकिस्तान में ना खत्म हो रही है, ना खत्म होने का नाम ले रही है। उसके अलावा जो मियां साहब ने बहुत ये तो बातें थी जो मैंने बताई, मदर इकबाल गोंदल साहब ने बताई हैं, और मियां साहब ने बड़ा अहम पॉइंट उठाया कि जो रीडिंग की डेट होती है एग्जैक्ट, उस पर जो है वो रीडिंग नहीं की जाती है, वो 4-5 दिन लेट आता है मीटर रीडर। जब वो लेट आता है तो होता क्या है, चूंकि आपके अगर 200 यूनिट हो गए 300 हो गए तो जो स्लैब ऊपर जाती है तो जो है वो आपका बिल जो है वो बढ़ता जाता है। तो इस तरह भी जो है वो दूसरा बहुत ज्यादा टैक्सेस जो है वो शामिल किए जाते हैं, लाइन लाइसेंस शामिल किए जाते हैं, फ्यूल एडजस्टमेंट की शक्ल में जो है वो आवाम पहले बिजली इतनी ज्यादा महंगी होगी और फिर जो है वो आवाम का कचूमर निकाला
जाता है। और उसके बाद मदर इकबाल गोंदू साहब ने कहा कि ट्रांसफार्मर जब खराब हो जाता है तो भी जो है वो जैसे कि एक खबर सुनी थी कि शुगर मिल में वो ट्रांसफार्मर खराब हुआ तो लोगों ने पैसे इकट्ठे किए, जमा करके उन्होंने 5-5 हज़ार रुपया डाल के वो ट्रांसफार्मर ठीक करवाया, जबकि वाबा की जिम्मेदारी है ट्रांसफार्मर ठीक करके देना। और बिजली जैसे कि वो खातून जो है वो बूढ़ी खातून यहाँ पे रोती रही है आके कि उनकी बिजली जो है वो कल की खराब है, कोई बंदा नहीं है, कोई बेटा नहीं है, बंदा उनका जो है वो शोहर वो चारपाई पे पड़ा हुआ है, वो वहां पे गई हैं कंप्लेन दर्ज कराने, पहले ऑनलाइन या वो कॉल के जरिए कंप्लेन दर्ज करवाती नहीं, उन्होंने कॉल अटेंड नहीं की और ना ही बिजली ठीक की, वहां पे गई हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं होनी है, आप चले जाएं, मीडिया पे जाएं, जहां मर्जी जाएं। तो ये क्या हो रहा है? ये लोग सारे तनख्वाह लेते हैं, फिर जो है पता नहीं क्यों नहीं हक लाल की जाती है। ठीक है, आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस तरह आप लोगों को खज्जल खुआर भी कर रहे हैं और करप्शन भी हो रही है। जी ईश्वर तिरम गोंडू साहब हैं, क्या कहेंगी आप इस सारे एंड में मैं ये कहूंगी कि जब तक लाइन सुपरिटेंडेंट को रिश्वत ना दी जाए मीटर नहीं लगता। अगर ट्रांसफार्मर खराब हो जाए तो पैसे जमा करके अहले मोहल्ला तो वो ठीक होता है, यह लगता है। तो खुदारा इस जो है ना मसले को हल करे। मेरी हुकूमत से स्पेशली रिक्वेस्ट है कि इस जो हमारा ये आज हमने मसला उठाया है इसके ऊपर सही तवज्जो दें। शुक्रिया जी। मजर इकबाल गोंदू साहब को कोई बातें जो है वो वाबा के मुताल्लिक रह गई हूँ, क्योंकि आपका जो है वो अक्सर मसले मसाइल जो है वो लगे ही रहते हैं वाबा के मुताल्लिक। कोई ना कोई आपकी पॉइंट दसो ना, फलाना मसला दस दो, मसले ढेर सारे ने, केड़ा पॉइंट तुहानू दसां वो एक पूछ लो तुसीं जेड़ा पूछना चाहते हो, क्योंकि सारे मसले ते दस ही नहीं ना सकदा। अच्छा वो जेड़ा तुसीं अगे सारे पै चकदे हो कि मीटर लगने वाली तार वाली जिहड़ी गल हो रही सी, ओ तार वाली इंज जे अगर तुसी वो ना करो दे ते तुहान तार 50 मीटर तो उत्ते जे तुहाडी होवे ना मसलन 100-200 मीटर भी जे फिर भी तुहाडी खाते 50 मीटर ही पा लैण दे। वो आखण दे कि 50 मीटर ठीक है, खंबे दे नाल लग जाए अगों अपनी तार लै। एक बार खंबे नाल तार लग गई, दूजे दिन मीटर ही डराया 7000 का रुपया दो जी बंडल एक तार लैवो ते लिया के ये पा के अपने बूहे के ला लवो। अगर नहीं आवेगा तो लोहे दे तार 1 किले का एस्टीमेट कुछ ना करके 2.25 लाख रुपया जा बनाते हैं, जिहदे एक खंबा एडजस्ट करते हैं। कदी भी जी तुसी एक मसला हो ना, तां मैं पे मलिक साहब तुसी एक मसला मेरे को पूछते हो ना दसदे। दूजी जी तुसी ट्रांसफार्मर खराब की गल की है तो सारा आम शहर में 2-4 जगह इंज दियां ने जिते तुहाडे ट्रांसफार्मर लग जाते हैं। जिहड़े असीं बाहर पिंडा छिंडा आए हैं ना, असीं 500-500 रुपया दे के अपनी गड्डी ते तार के ससरे तो ठीक करांदे आ। इस टाइम ही एक ट्रांसफार्मर उत्ते आरजी पे है तो थले ट्रांसफार्मर दूजा पे है। वो क्यों पे है? महकमे के काफी बंदे आग रहे ने भाई तुसे ठीक कराना है। हालांकि कोई गल नहीं, करप्शन करना मुसलमानों का हक बनता है, क्यों हम मुसलमान जी अल्लाह के फजल करम नाल ते ये होर बड़े तरीके ने ना, कोई जरूरी है बस तुसी गरीब आवाम को लेना है। हुण वापडा का कितना बजट है, वो ना कागजां च वेल करके उतों ही तकसीम करके खा लवो। फलानी जगह ते असीं इंज कीता है, फलाने दिन कीता उतों कट के खा लो। हुण साडे भी तो टिकन पंजाबी का एक मसला है, सुआ मारो खून नहीं पुटदा। कोई जरूरी है बस साने को उतों कोना ने इतना फंड है जिहदे विच आउंदे ट्रांसफार्मर रखवा लो, होर लाइनां पवा लो, ये वो काफ़ी इन्हां दे मनसूबे ने उहदे विचों खा लैण। हुण ये जिहड़े प्लान एक बनांदे ने करप्शन कम करने दे दसो तरीके दसो ना भी नहीं या करप्शन तो खत्म हो ही नहीं ना सकती। करप्शन खत्म किवें होवे? साडी जिथे उत्ते गवर्नमेंट जिस करप्शन करनी है वो किकर खत्म हो सकती जदों उथों इतिहास पिछे जिहा सुनिया जेड़ा कोई लगता है 3-3 लाख रुपये दे के लगता है, वो खत्म किकन हो सकता है? इंज नहीं खत्म हो सकता। वो तरीके होर बड़े ने, साडे गरीब बंदियां नूं बख्श देण बस ये बड़ा है। कोई जरूरी नहीं पर लाजमी जेड़ा ये करना है जी इंज ना करन, माफी देण। जी बिल्कुल आप जो है वो ठीक कह रहे हैं कि जो है वो लाइन सुपरिटेंडेंट ये कह देता है कि यहाँ पे जो है वो खंबा डाला जाएगा, तारें लगेंगी, ट्रांसफार्मर लगेगा, वो सिर्फ सारे मसले मसाइल होते हैं, या यहाँ पे मीटर लग नहीं सकता। जब तक आप कुछ देते नहीं हैं तब तक जो है वो आप यहाँ पे जी तार ज़्यादा डाल रही है, आप जो है वो कुछ भी जो है वो मतलब है लगवाने में कामयाब नहीं हो सकते। जी एक कमर्शियल ब्रेक है, कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे, साथ रहेगा। सोशल मीडिया
रेडियो में भी सुन रहे हैं और रेडियो में भी ऑन एयर। जी Stay tuned. Monday right back. आप भी तेजी से बढ़ती हुई महंगाई से परेशान हैं और खाना चाहते हैं मियारी खाना, वो भी कम से कम रेट में, तो चलिए हम आपको बताते हैं मंडी बहाउद्दीन का सबसे सस्ता और इम्पोर्टेड अशिया इस्तेमाल करने वाला कैफे रूफटॉप, जहां पर आपको मिलते हैं हर किस्म की लजीज पिज्जा, इंटरनेशनल फूड क्वालिटी के बर्गर्स, जिंगर बर्गर, लावा बर्गर रोल, शवारमा, मछली फ्राइज, नगेट्स, स्टेक, पास्ता, खालिस दूध से तैयार करदा हर किस्म की चाय, नेस्कैफे कॉफी, आइस शेक, हर किस्म की मयारी आइसक्रीम नए फ्लेवर्स के साथ हम बनाएंगे आपके बर्थडे पार्टीज और दीगर तकरीबात को यादगार। बुकिंग जारी है। मंडी बहाउद्दीन की शानदार लोकेशन पे वाकई सबसे खूबसूरत कैफे, फैमिली के लिए अलग इंतजाम। मंडी बहाउद्दीन की आवाम के लिए खुशखबरी, मंडी बहाउद्दीन में पहली मर्तबा बिरयानी की प्लेट वो भी फ्री होम डिलीवरी के साथ। फॉर मोर डिटेल्स एंड कॉन्टेक्ट 0345 574 3211 एंड 054 651 5557। कैफे रूफटॉप, जेल रोड, बिल मुकाबिल अल असर मॉल, तारड़ प्लाजा, मंडी बहाउद्दीन। हम अपने खानों में कोई भी लोकल और गैर मियारी चीज इस्तेमाल नहीं करते। हमेशा सिर्फ टोटल पार्को, क्योंकि सिर्फ टोटल पार्को देता है आला मायार का फ्यूल। टोटल पार्को आला मायार का फ्यूल कैसे देता है? देखो, जैसे आपके स्कूल वाले आपका एग्जाम लेते रहते हैं, बिल्कुल इसी तरह टोटल पार्को प्रोडक्ट मार्केट टेक्नोलॉजी के जरिए क्वालिटी पे चेक रखता है, ताकि हमारी कार को मिलती रहे आला मायार का फ्यूल। Welcome back after the commercial break. जी वेलकम बैक सामीन, आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज FM 107, प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट और आज हम बात कर रहे हैं हमारा वापडा के मतलब मसले मसाइल और लोगों की शिकायत के हवाले से मौजू है। और इस मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब हनीफ शाहिद गुजर साहब और मियाँ अब्दुल रज़ाक साहब और मगर इकबाल गोंदल साहब और इशरत गोंदल साहिबा हैं। जी हनीफ शाहिद गुजर साहब, ये किस तरह जो है वो करप्शन खत्म हो सकती है, किस तरह मसले मसाइल लोगों के खत्म हो सकते हैं, किस तरह जो है लोगों को रिलीफ मुहैया हो सकता है, वापडा जो है वो किस तरह बेहतर तरीके से काम कर सकता है? जी दोस्त साहब, हमें सबको मिलकर एक कोशिश करनी चाहिए। कम्युनिटी डेवलपमेंट जो है ना हमारी, इसको होना चाहिए कि जो हमारी कम्युनिटी है उसका अपने महकमों के साथ रवाबत मजबूत होने चाहिए। सोसाइटी में ऐसी तंजीमें तश्कील देनी चाहिए जो महकमों के साथ तबादला ख्याल करती रहें और उनके साथ अपने मसले मसाइल को हल करने के लिए तजावीज़ को तबादला ख्याल के ज़रिए डिस्कस करती रहें। मेरा तो ये ख्याल है कि हमें सिर्फ आदत पड़ गई है काम करवाने की पैसे देके, उसको इसी तरीके से ख़त्म हो सकते हैं कि जब हमें पता हो कि ये हमारा मसला है, इसने हल किस तरह होना है, हमें अवेयरनेस हो और हमें अपने मुआशरे को अवेयरनेस देनी चाहिए और इसके लिए हमें काम करना चाहिए, अपने मुआशरे को एजुकेट करना चाहिए ताकि हमें पता हो कि हमारा अगर मीटर लगना है तो वो किस प्रोसेस के ज़रिए लगना है और हमने किस प्रोसेस से गुजर के अपना मीटर लगवाना है। अगर हमारा ट्रांसफार्मर ख़राब हुआ है तो हमने उसको दुरुस्त करवाने के लिए किस सतह पे जाके बात करनी है और किससे बात करनी है और कैसे बात करनी है। अगर हम अपनी कम्युनिटी को एजुकेट करेंगे और फिर ये हमारे मसले मसाइल हल होंगे और हमारी करप्शन जो है वो खत्म होगी। अच्छा, अगर जो है वो मुलाजमीन या अफसरान जो है वो तंग करते हैं कि मसला मसाइल नहीं हल करते हैं, रिश्वत डिमांड करते हैं या जो है वो लोगों को इस तरह ब्लैकमेल कर दिया जाता है कि वो मजबूर हो जाते हैं? सर ये देखो, ये हमारा बेसिक मसला जो है ना यही है कि करप्शन की रोकथाम के लिए हमारे पास कोई ऐसा तरीकाकार मौजूद अभी तक नहीं है कि हम कहाँ जाके इसकी शिकायत करें और ये हमारा मसला हल हो। जो बंदा शिकायत करता है उसको फिर ज़्यादा तंग किया जाता है और उसको फिर टारगेट करके
اس کو اکیلا کر کے مار دیا جاتا ہے معاشرے میں. اسی لیے یہ ہمیں سانس لینے کا جو سسٹم ہے یہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور ہم مجموعی من حیث قوم اس بات پہ لگ گئے ہیں کہ پیسے کے بغیر کام نہیں ہوتا, پیسے کے بغیر کام نہیں ہوتا. وابطہ ایک نمبر پہ ہے, پولیس دوسرے نمبر پہ ہے, فلان ریونیو محکمہ تیسرے نمبر پہ ہے. یہ ہم نمبر کرتے ہیں, ہم سوشل میڈیا پہ احتجاج کرتے ہیں, عملاً کچھ نہیں کرتے. ہمیں عمل کی ضرورت ہے. عملاً ہمیں ان کے خلاف نکلنا ہوگا, ہمیں اپنے مسائل حل کرنے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا اور یہ بتانا ہوگا کہ آپ کسی کو مجبور کر کے اس سے رشوت نہیں لے سکتے, آپ کسی کو مجبور کر کے اپنا کام نہیں کروائیں گے, ہم اپنا کام کروائیں گے, آپ کو مجبور کریں گے. اس چیز پہ ہمیں سانس لینا چاہیے. اچھا حنیف شاہ گجر صاحب, یہ ہمارے پاکستان جو ہے وہ کب تک جو ہے وہ یہ کرپشن کا خاتمہ اور سفارش کا خاتمہ ہو جائے گا, کب تک امید ہے کہ یہ نظام تبدیل ہو جائے گا؟ جو ہمارے نمائندے ہیں یہ کام ادھر سے شروع ہوتا ہے. جو ہم دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں, جو ہم اپنی پارلیمنٹ میں دیکھتے ہیں, جو قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے ہم اپنے پارلیمنٹیرین کو دیکھتے ہیں, ہم گورنر کو جو دیکھ رہے ہیں, وزیر اعلیٰ کو دیکھ رہے ہیں, اسپیکر کو دیکھ رہے ہیں, وہ قانون کا کیسے کھلواڑ کرتے ہیں, وہی چیز ہمیں سرائی ہوتی جا رہی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ طاقتور ہے تو اس کے لیے کچھ قانون کچھ نہیں ہے, اگر کوئی کمزور ہے تو اس کے لیے قانون بھی موجود ہے, اس کے لیے ہر قسم کی سزا بھی ہے. یہی جو ہے کلچر ہمیں ایک دوسرے کو مجبور کر رہا ہے کہ ہم جائز اور نجائز طریقے سے سرمایہ اکٹھا کریں. جس کے پاس سرمایہ ہوگا اسے کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا, اور جو غریب ہے اس کے لیے ہر چیز ہی ہے. لہذا ہمارا جو بھی ذہن ہے ہماری نوجوان نسل کا, ہمارا اس طرح بنتا جا رہا ہے کہ پیسہ کماؤ, جیسے بھی کماؤ, جائز کماؤ, نجائز کراؤ. اس کے لیے کسی کو مارنا پڑتا ہے تو اس کو مار دو, لیکن پیسہ ہونا چاہیے آپ کے پاس. یہ کلچر جو ہے جو جب تک یہ پروان چڑھتا رہے گا, نہ رشوت کم ہوگی, نہ ہمارے کام جائز طریقے سے ہوں گے. ہمیں اس چیز کو ختم کرنا چاہیے, اس کے لیے ہمیں آواز کرنی چاہیے اور اپنی معاشرے کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. جی عشرت گوندل صاحبہ کیا کہیں گی آپ؟ جی میں دوبارہ وہی بات دوبارہ کرنا چاہوں گی, اور میں نا ایک اور جو مسئلہ نا میرے ابھی مائنڈ میں ہے کہ ہمارے نا اکثر ملاجات جو چھوٹے چھوٹے ملاجات بنے ہوئے ہیں اور ڈراجات بنے ہوئے ہیں, جب یہ جاتے ہیں نا بل دینے تو ایک گھر میں دے جاتے ہیں. تو جس بندے گھر دیتے ہیں نا بل, وہ 20 ہے 25 ہے, اگر اس بندے کا موڈ ہوگا تو ان کے گھر پہنچائیں گے, ادروائز نہیں پہنچائیں گے. وہ پھر لوگ ویٹ کرتے ہیں کہ آیا ہمارا بالکل میرے واپس آفس جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھیج دیا ہے, وہ پھر پرنٹ کروانا, وہ پھر الگ سے سرچارج دینا. تو خدا رہا نا میں بار بار یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ خدا رہا یہ جو ہمارا محکمہ واپٹا کا اس میں عام عوام کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرے, ان کی بات سنیں, بیویوں کی بات سنیں, عام بندے کی بات سنیں, ان کے مسئلے حل کرے اور فوراً عمل درآمد کریں. بہت بہت شکریہ. جی بالکل جو ہے وہ سارے صاحبان جو ہے وہ ٹھیک باتیں کر رہے ہیں. جی مظہر اقبال گوندل صاحب, آپ اب کیا کہیں گے کہ کس طرح جو ہے محکمہ واپڈا بہتر ہو سکتا ہے اور کس طرح لوگوں کی جو ہے وہ خدمت کر سکتا ہے؟ ہاں جی ملک صاحب, اچھا سب تو بہترین طریقہ ہے انہوں دا ایک ٹھیک لازمی رشوت نہ لین, کم صحیح میرٹ کرن. اس واسطے سب تو پہلے بھرتی اور کرنی پوے دی, بھرتی کر کے عملہ پورا ہوئے. یہ نہیں کہ ایک لین میں نے 10 فیٹر اتنے کام کرے, وہ کر کے اس تو پیچھے اتنے جڑا بیٹھے ہے نا وہ آ کے بس جس ٹائم جڑا بندہ رشوت لیندے دے گیا وہ اپنے گھر ٹر جائے. ساری عوام ایڈی سدھی ہے نا جی ہنتا ہی نہیں. چاہیے نا اگے پیچھے کئی ایئرپورٹوں سے جیسے آ کے پاکستان کسی ایئرپورٹ سے لگے پتہ لگتا ہے کہ گھرے کسی وہ واڑے آ گئے ہیں, تو کسی دوجے ایئرپورٹ سے چاہیے انہیں صحیح بندے نے پترا اور سیدھی لین میں بوی دے مائی ٹانج بھی نہیں کری دا کوئی قدرت گل. تسی 2 واپڈا دے بندے ڈسمس کر دو, تیجے ضرورت نہیں پاؤن لگی, نہ کوئی ٹرانسفارمر ٹھیک کرنے دے پیسے منگے دا, نہ کچھ نہ کچھ. لیکن اس واسطے سب تو پہلے ملازمین بھرتی کیتے جان تے اتنے یہاں دے حکمران جڑا ہے نا, مثلا جڑا ڈسٹرکٹ آفیسر ہے اس نو کم سے کم انج دا ہوئے جڑا او دے اتنے بھی دھیان رکھے. بجے اگر وہ غلط کروا ہے نا پیا اس نو بھی پکڑیا جائے. 2-3 بندے جڑے نہیں وہ انج کرو دے تو بالکل امن سکون ہو جائے دا. یہ ایک اور بھی مثال ہے لیکن وہ سنا دیا لیٹ نہ ہو جائے, پر دوجیاں بھائیاں بھی ٹائم لینا ہے. بہو آدھے نے کوئی کبار آئی نہ جڑا آئی نا ملک دا بادشاہ اس آخیا بھائی کرپشن تو بہت سفارشاں تو بڑا کچھ انج ہو گیا ہے یہ مکے تک کدوں. اس آخیا لے میں نے دیو گا حکومت
मैं वेखना किवें सिफारिश होंदी ते किवें कुछ हुंदा है। उस इंज कीता एक केस बनया ओदा एक ना गया चिट कपड़िया बैंज करें छड़ मेहरबानी कर हो सके इनू फड़ के बा दिओ इनू सीधा अगे दूजा गया क्यों तीजा चौथे दे वारी किसी नाम ही नहीं लिया। जिस टाइम उत्तो निजाम साडा सैटन च होना है ना उस टाइम ही होना थले हो सकता है ते लई है इन्हां ने हदायत दे भी ये रब दी तरफों कोई गैबाना मदद आवे ते ये कोई ठीक हो जान। की ख्याल जी होना जी मियाँ अब्दुल रज़ाक साहब जिले आप जो है वो जारी बात है ताजरों के सदर भी हैं, आप जो है वो सारे ताजरों को जो मसले मसाइल हैं मामला के मुतल्लिक आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, क्या तजावीज़ है आपके पास? जी मेरी तजवीज़ जो है हुकूमत पाकिस्तान से कि आपने अगर बिजली का जो मसला हल करना है, गरीबों को इनके जुल्म से बचाना है, उसका तरीकाकार ये है कि सोलर प्रोग्राम जो है वो बैंकों से या हुकूमत आसान किस्तों पे कर्जा दे ताकि पूरा जो उसकी रिहाइश है वो सोलर लगे और सोलर जो हर मंथ वो अपना हुकूमत को अदा करे। आसान कर्जे आसान किस्तों पे अगर सोलर लग जाएगा पूरे मुल्क में तो सोलर से हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे, क्योंकि लोग जो हैं वो सोलर लग रहा है जो अगर पूरा सा भी लगवाना है 2 से 2.5 लाख का 3 लाख का, वो 3 लाख जो है हर घर जो है वो पे नहीं कर सकता एकदम, क्योंकि कारोबारी हालात नहीं है, माशी तौर पर हम बिल्कुल कमजोर हो चुके हैं। इसलिए हुकूमत अगर आसान कर्जे देगी और आसान कर्जों पे जो है जैसा कि चाइना से सोलर आ रहा है वहां पे किसी कंपनी से राब्ता किया जाए, राब्ता करके वो घर में सोलर लगाए और हुकूमत को उसको पैसे अदा करे और हुकूमत को जो कंज्यूमर है वो हर मंथ वो उसको अदा करे। इससे काफी सारा मसला हल हो सकता है। जी मियाँ साहब ने बहुत अच्छी तजवीज़ दी है कि सोलर पैनल जो है वो मुतारफ़ कराए जाए या हुकूमत जो है वो फराहम करे, आसान एक साल पर फराहम करे तो जो है वो काफ़ी जो है वो लोड शेडिंग का मसला भी जो है वो हल हो सकता है। इस वक्त जो है वो गहरे लानिया लोड शेडिंग जो है वो अरूज पर है। जब से ये नई हुकूमत आई है तो 18-18 घंटे बिजली जो है वो बंद की जा रही है और वो है भी गैर लानिया। अगर जो है कोई शेड्यूल वगैरह तय कर दिया जाए, बता दिया जाए तो लोग जो है वो पानी वगैरह अपनी मोटरें भर लें या अपने काम काज जो है वो करके रख लें ताकि इस दौरानिए में कोई ना कोई बंदोबस्त किया हो उन्होंने, ताकि जो है वो ज्यादा दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो जो कुछ लोग जो है वो उन्होंने सोशल मीडिया पे भी हमें जो है वो ज्वाइन किया, राजा जुबैर साहब हैं, फयाज अहमद भट्ट साहब हैं और मोहम्मद हमजा चौहान साहब हैं और दीगर जिन्होंने भी जो है वो ज्वाइन किया, उनकी भी सारे मसले मसाइल जो है वो शामिल करते हैं। तो यहाँ पे एक सहाफ़ी हैं ज़िशान इस्माइल साहब। ज़िशान इस्माइल साहब ने थोड़े दिन पहले खबर भी लगाई थी, उनका ये कहना है कि मोहल्ला जात खासतौर पर शफकतबाद और दीगर जो मोहल्ला जात हैं उन सब में तारें जो है वो नीचे लटक रही हैं, यहाँ तक कि उनको हाथ जो है वो लगाया जा सकता है और तारें नंगी भी हैं। तो इस मसले को हल किया जाए जो किसी भी वक्त जो है वो किसी बड़े मसले का किसी हादसे का बायस बन सकती हैं। इसके अलावा दीगर तमाम ममालिक में जो तारें हैं वो इस तरह बाहर नहीं होती हैं, वहाँ पे ज़मीन दोज होती हैं। तो यहाँ पे जो है वो जो खम्भों की तारें हैं वो भी जो है वो मुख्तलिफ जगह पर टूट जाती हैं और पानी में गिरती हैं या सड़क पर गिरती हैं या मोहल्ला जात में वो जो मकान हैं उनके बिल्कुल साथ में लगी होती हैं। वो अक्सर ख़वातीन जो है वो कपड़े डालते हुए या बच्चे खेलते हुए हादसे का शिकार होते हैं, उन्हें भी वो जो है वो रिमूव करना चाहिए वहाँ से। इस्लामाबाद में जैसे कंसील्ड है ना अंडरग्राउंड, जी वैसे लेने जी आहिस्ता आहिस्ता देखें इस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये बिजली के बहुत ज्यादा हमारे मुल्क में हादसा जो है वो रोनुमा होते हैं। इसके अलावा भी जो है वो कोई ना कोई ऐसे मीटर में जो है वो सिस्टम लगाया जाए ताकि कोई बच्चा या घर में किसी का हाथ लग जाए तो वो ताकि अल्लाह ना करे उसकी डेथ ना हो, ट्रिप कर जाए वो सिस्टम जो है वो। इसी तरह जो है वो चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है अदारे में। अगर जो है वो लोग किसी मुश्किल का शिकार है, किसी का मसला नहीं हल हो रहा तो वो कहाँ पे जाए, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर कोई चेक एंड बैलेंस का जो है
है वो निज़ाम बना दिया जाए तो बेहतरी की तरफ जो है वो जाया जा सकता है। बिजली भी बहुत ज़्यादा महंगी होगी, आप सबसे ये गुजारिश है कि कोशिश करें कम से कम जो है वो बिजली खर्च करें ताकि आपका बिल भी कम आए और जो ये बहुत ज़्यादा शार्टफॉल बना हुआ है ये भी बेहतर हो। तो आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, सोशल मीडिया पे भी और यहाँ पे कॉल करके भी लिखवाइएगा, और अगला मौजू क्या रखें, किस मसले पर बात करें, क्योंकि हम अवामी लोग हैं और अवामी बात करते हैं, जो लोगों का मसला मसाइल हो उस पर बात करते हैं। प्रोग्राम में तशरीफ लाने पर जनाब अब मियाँ अब्दुल रज़ाक साहब जिली सदर हैं अंजुमन ताजरान के, उनका मशकूर हूँ। मसर इकबाल गोंदल साहब जो हैं वो शहीदावाली से तशरीफ लाए हैं, सहाफ़ी हैं, उनका मशकूर हूँ। इशरत गोंदल साहबा हैं स्वाबे से तशरीफ लाई हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। जो प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, बहुत ही मसरूफ शख्सियत जनाब हनीफ शाहिद गुजर साहब, उन्होंने वक्त निकाला और प्रोग्राम में तशरीफ लाए। सर आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो इसी के साथ जो है वो मलिक रऊफ ज़ुबैर को रेडियो आवाज़ FM 107 से इजाज़त है। इंशाल्लाह अगले जुम्मे को 6 से 8 दोबारा आपकी खिदमत में नए मसले के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।